ठीक है भाई। देखो अब सीन क्या होता है यार, अपने पास क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इससे पहले तुम लोग वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग पढ़ चुके हो, ठीक है। बात वहीं पर आ जाती है, पहले वेब एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा, मतलब क्या, वेब एप्लीकेशन इंस्टाग्राम, अमेजॉन, फेसबुक, ये सारी की सारी है। अब हमारे हाथों में क्या, मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन क्या, वही इंस्टाग्राम, फेसबुक, बट अब तुम प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो और फिर उन्हें जाकर टेस्ट करते हो, ठीक है। प्लेटफॉर्म कौन सा, हमारे पास एंड्रॉइड है, आईओएस है, फर्क नहीं पड़ता, अपने पास मोबाइल है। इसे मोबाइल पेन टेस्टिंग का नाम दिया जाता है, ना कि एंड्रॉइड पेन टेस्टिंग या आईओएस या ब्लैकबेरी या हुआवे, क्योंकि इन सब पर हो सकता है भाई लैंग्वेज का फर्क आ जाए, क्योंकि इवन जो अपना ब्लैकबेरी का मोबाइल है उसमें लैंग्वेज का फर्क आता है, हुआवे में भी फर्क सा आ जाता है, बट स्टिल ये सारे के सारे मोबाइल है, इसलिए नाम दिया गया है मोबाइल पेनिट्रेशन टेस्टिंग का, ठीक है भाई। क्या है ये जो एंड्रॉइड का लाइनअप है, ये एक तो पहली चीज बहुत ही ज्यादा पुराना है, अपने पास क्या है, मल्टीपल काइंड के डिवाइसेस होते हैं इस वाले लाइनअप में, बट एंड्रॉइड जो है वर्ल्ड वाइड सबसे पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम चलाया जा रहा है। किस पर्पज से, क्योंकि भाई ये एक लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है। जो सा हमारे पास पहले से लाइनेक्स चलता आ रहा है, उसी लाइनेक्स को ही हमने चेंज करके क्या बनाया, एक एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में डेवलप करवाया। क्या ये जो अपना एंड्रॉइड है ना, बहुत टाइम से चलता आ रहा है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर। अब सबसे पहली चीज, कोड नेम जो एंड्रॉइड का चलता आ रहा है वो चल रहा है, हमारे ए से शुरुआत हुई और जे तक ये जा रहा है, ठीक है। सबसे पहला जोन सा आया था हमारे पास एंड्रॉइड के लाइनअप में, एंड्रॉइड का सॉफ्टवेयर अपडेट, जो आजकल एंड्रॉइड 12 चलता है हमारे पास, ये उसके बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले हमारे पास एस्ट्रो आया था, फिर आया था हमारे पास ब्लेंडर, फिर कप के नाम सुनोगे, डोनट भी आया था, एक्लेयर आया था, फ्रोयो, जिंजरबर्ड, हनीकॉम, आइसक्रीम सैंडविच, जेली बीन, किट कैट, लॉलीपॉप, ये सारे क्या है, ये सारे हमारे लाइनअप में चलते हुए आज तक की डेट में। आज की डेट में हमारे पास एंड्रॉइड 13 आ चुका है, ठीक है, लेकिन नॉर्मल वाइज तक में नहीं आया, बट स्टिल हम लोग मोबाइल का एक्सेस ले सकते हैं, चाहे वो एस सीरीज वाला हो, कोई बहुत ही क्या कहते हैं फ्लैगशिप सीरीज वाला हो कोई मोबाइल, चाहे कोई मोबाइल हो, अपने को उससे फर्क नहीं पड़ता, हम लोग उस मोबाइल का एक्सेस लेते हैं, उस पर टेस्ट करते हैं और हमें उसके ऊपर वक्त देना होता है। सबसे पहली चीज, एंडी रूबिन, ये था बंदा जिसने एंड्रॉइड का कॉर्पोरेशन ढूंढा था पाल्टो ऑल्टो में, कैलिफोर्निया, यूएस, अक्टूबर 2003। एंड्रॉइड नाम क्यों दिया गया इसको, पहली बात, क्योंकि एंड्रॉइड नाम था किसका, एंडी रूबिन का निकनेम था, ठीक है। प्यार से बुलाते थे भाई एंडी रूबिन को कि भैया तेरा नाम एंड्रॉइड है, तो उसी चक्कर में एंड्रॉइड इनकॉर्पोरेशन का बनाया गया और ये डेवलप करा गया पूरा पूरा हिसाब किताब। फिर आया भाई 17 अगस्त 2005, गूगल ने एंड्रॉइड को उठा लिया, ठीक है। गूगल ने किस पर्पज से उठाया था कि भाई कैमरास बनाने हैं तो एंड्रॉइड नाम का एक सॉफ्टवेयर लगेगा। एक बनाना था, कैमरा बनाना था, और दूसरा बनाना था MP3 प्लेयर, जहां पर सबसे पहले एंड्रॉइड का इस्तेमाल करा गया, बट उसके बाद जाकर हमने इसे डेवलप करवाया एक मोबाइल की रेंज में, अदरवाइज मोबाइल की रेंज में नहीं आया था, बहुत पहले से किसी और पर्पज से बनाया था, बन कुछ और गया। चलो भाई, ये तब से लेकर आज तक भाई गूगल की कॉर्पोरेशन बहुत ही बड़ा हिस्सा रहा है, अभी भी है। द की एम्प्लॉइज ऑफ एंड्रॉइड कॉर्पोरेशन आर एंडी रूबिन था ही, रिच माइनर जो गूगल के साथ मिल गए, क्रिस वाइट, निक सेयर्स, ये सारे मिलजुल के काम करते हैं भाई उस टाइम लेकर, और आज की डेट में एंड्रॉइड बहुत बड़ा हो गया, हर कंपनी चलाता है। ओरिजिनली इंटेंडेड फॉर कैमरा बट शिफ्टेड टू स्मार्टफोन्स लेटर बिकॉज ऑफ लो मार्केट फॉर कैमरा ओनली, क्योंकि हर बंदा कैमरा नहीं खरीदता है, हर बंदा मोबाइल जरूर खरीदता है, ठीक है। इस पर्पज से भाई इसे चेंज करके बना दिया गया एंड्रॉइड मोबाइल फोन। एंड्रॉइड इज द निकनेम ऑफ एंडी रूबिन, वही वाली बात जो अभी बताई। 2007 गूगल अनाउंसेस द डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉइड ओएस, 2007 में जाके तुम्हारे पास मोबाइल आने शुरू हुए थे एंड्रॉइड के, HTC वगैरह वगैरह के मोबाइल्स आए थे हमारे पास, और कौन से थे, मोटोरोला वगैरह जैसी कंपनीज की शुरुआत में। हाँ, बहुत पहले पहले नोकिया ने भी निकाला था, लेकिन नोकिया का इतना चला नहीं था वो, बट उनके बटन वाले बहुत तगड़े चलते थे। इन 2008 HTC लॉन्च द फर्स्ट एंड्रॉइड मोबाइल, वही वाली बात, HTC ने सबसे पहला एंड्रॉइड को मोबाइल बनाया, क्योंकि ये सारे टाई अप में चल रहे थे। आज की डेट में हालांकि HTC का इतना नाम नहीं चलता है, बट HTC जो सी कंपनी वो R&D में चली गई, बिल्कुल ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, और कोई इंटरनेट का अपडेट नहीं है आज की डेट में मोबाइल्स के फील्ड में। चलो चालू है, नोकिया भी चालू है, नोकिया वगैरह ये सारे मोबाइल्स नहीं निकालती, इवन LG भी वर्किंग में। ये लोग R&D कर रहे हैं, बस किस चीज पर R&D कर रहे हैं, तुम्हारे 5G नेटवर्क के ऊपर, 5G से 6G पे कहता है, ठीक है, ये सब इस चीज पे R&D देते हैं आज की डेट में। चलो अभी मैंने तुम्हें क्या बताया कि भाई एंड्रॉइड है क्या। अब दूसरी चीज ये बता दो भाई, देखो हम जब हैकिंग करते हैं ना यार, तो हैकिंग को ना, अब तुमने पढ़ी है तो मैं हैकिंग का वर्ड इस्तेमाल करूंगा, तो मैं इस्तेमाल करूंगा पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ठीक है, जो कि तुम स्टार्टिंग से करते हो। चाहे हम सिस्टम को हैक करें, हम तब बोलेंगे सिस्टम का पेनिट्रेशन टेस्टिंग चल रहा है, हम लोग नेटवर्क की हैकिंग करें तब हम बोलेंगे नेटवर्क का पेनिट्रेशन टेस्टिंग चल रहा है, वाईफाई हैक करें तब भी बोलेंगे वाईफाई का पेन टेस्टिंग ही चल रहा है। एक्चुअल वर्ड जो है, जितना भी अपने पास भाई एक क्या कहते हैं कम्युनल रोल में इस्तेमाल करा जाता है भाई, वो है पेनिट्रेशन टेस्टिंग, भाई सबको कॉर्पोरेट में यही वर्ड इस्तेमाल करें, ना कि हैकर वर्ड इस्तेमाल करें, क्योंकि हैकर क्या है, एक ब्लैक हैट वर्ड आ जाता है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग अपने मल्टीपल काइंड की होती है, यहाँ पे वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, नेटवर्क एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्या बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ब्लैक हैट, ब्लैक बॉक्स, एक होती है ब्लैक बॉक्स, एक होती है हमारे पास व्हाइट बॉक्स, और एक हो जाती है हमारे पास ग्रे बॉक्स। पहले भी सुना ही होगा भाई सबने,
ठीक है, 3 टाइप की टेस्टिंग होती है। तो भाई तुषार कौन सी होती है ब्लैक बॉक्स? ब्लैक बॉक्स हमारी सर कंप्लीटली ट्रिवियल वाली चीज है। कैसी? ट्रिवियल वाली नहीं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की बात कर। अच्छा, टेस्टिंग की बात। हाँ, पेनिट्रेशन हमारा टेस्टिंग। इसमें जो भी हमारा डक्स वगैरह आएगा उसको हम इसमें फेंकेंगे। ठीक है, व्हाइट बॉक्स, ग्रे बॉक्स। कुछ किसी को ऑनलाइन पता है? क्या नाम है? आदेश, कोई आइडिया? ब्लैक बॉक्स रुको एक सेकंड यार, वॉइस 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 वॉइस, एक बार दोबारा बोलिए यार आदेश। ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया हो गया बस। देखो मैं क्या बता रहा था, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग सबसे पहली चीज। हम लोग यहाँ पे बैठ के ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग ही करेंगे। इसके अंदर होता है सबसे ज्यादा हाई प्रोसेसिंग, ठीक है, हाई प्रोसेसिंग बहुत ही ज्यादा। अब दूसरा होता है इसके अंदर होता है बिल्कुल ही लो प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग। और ये हमारा मिड में आ जाता है, मिड प्रोसेसिंग। देखो भाई इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारा जितना मर्जी कंपनी चेक कर लो, सबके अंदर क्या है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग चलवाया जाता है। अब ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है? ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में ना यार हैकर को कभी अंदाजा ही नहीं होता है, पेनिट्रेशन टेस्टर जो भी बंदा है उसको ना बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि भाई वो हो क्या रहा है तेरे सामने। जैसे तुमने वेब पेन टेस्टिंग करा था, तुम्हें कोई आइडिया नहीं था यार कि वहां पे सीन क्या चलने वाला है। तुम्हें किसी को भी आइडिया नहीं थी भाई वहां पे एक्चुअली में चलने क्या वाला है, वहां पे बस वर्किंग चल रहा था हमारे सामने। बट एक्चुअली में इशू क्या था यार, हमें बैकग्राउंड का आइडिया नहीं था, हमें वो नहीं पता था सर्वर एंड पे सीन क्या चल रहा है, हमें कोई सीन नहीं पता था कि भाई बैकएंड कैसे डेवलप करवाएगा, इवन हमें लैंग्वेज सीरीज का भी नहीं पता था। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं, हर एक चीज को चलाना सीखते हैं पहले। कि अगर मैं गूगल ड्राइव पहली बार देख रहा हूं जिंदगी में और मेरे को उसमें ब्लैक हैट टेस्टिंग करने का है, तो मैं कैसे करूंगा? मैं पहले पूरा पूरा गूगल ड्राइव चलाना सीखूंगा कि एक्चुअली में गूगल ड्राइव चलता कैसे है। जब मेरे को गूगल ड्राइव चलाना आ गया, मेरे को पता चल गया कि अभी इंटरनली ये सारी सारी वर्किंग चल रही है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ये एपीआई लेवल्स चल रहे हैं, ये सारी सारी इन्होंने फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल करना, मतलब आइडिया लग गया मेरे को कहाँ पे अपलोड का बटन है, कहाँ पे साइन अप का बटन है, सब पता कर लिया। फिर जाके मैं टेस्टिंग शुरू करता हूँ। ठीक है, एक नॉर्मल वे में बता रहा था कि भाई अगर तुम्हें पहले से पता ही नहीं कि भाई गूगल ड्राइव है क्या, तो ब्लैक हैट टेस्टिंग में तुम सबसे पहले एक नॉर्मल यूजर की तरह उसे चलाना सीखोगे, फिर जाके उस पर टेस्टिंग कर पाओगे। अदरवाइज तुम्हारी टेस्टिंग का कोई सवाल ही नहीं उठता। समझिए भाई, ब्लैक हैट टेस्टिंग की सबसे ज्यादा हाई प्रोसेसिंग का क्या मतलब है कि भाई यहां पर है ना तुम्हें हैकर का सबसे तगड़ा पर्सपेक्टिव मिलता है। कंपनी पेनिट्रेशन टेस्टिंग किस पर्पस से करवाता है? क्योंकि कंपनी का एक डायरेक्ट मोटिव ये है कि कंपनी ये चाहता है तुम लोगों से कि भाई एक ना हैकर का आइडिया मिल जाए। उन्हें क्या करना है, उन्हें सारा कुछ जितने भी पैच से खत्म करवाने, उन्हें हर एक चीज को सारा पैच लगवाना है, उन्हें हर एक चीज को ठीक करना है, उन्हें जितने जितने फ्यूचर में होने वाले एविडेंस क्या कह रहा हूँ, फ्यूचर में होने वाले जितने भी प्रॉब्लम्स है उन सबको आज की डेट में ठीक करवाना है, तो पहले हैक करवाना पड़ेगा उसको। एक चक्कर है ब्लैक हैट, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग सबसे ज्यादा इस्तेमाल करी जाती है। फायदा क्या यार इसके अंदर, सिंपल सा कि भाई किसी को आइडिया नहीं कि वहां पर सीन क्या होने वाला है, तो एक बार हैकर का आइडिया मिल गया तो तुम्हारा काम हो गया। ठीक है, इसमें हाई प्रोसेसिंग किसी को नहीं पता, या इवन हैकर को भी नहीं पता कि भाई यूजर इंटरफेस क्या है, वो सब कुछ स्क्रैच से चलाना सीखेगा, फिर जाके टेस्टिंग चालू करेगा। दूसरी तरफ ग्रे बॉक्स जो सी टेस्टिंग है, इसे मैंने मिड में क्यों डाला, क्योंकि यहां पर है ना यार, अब यूं समझो मैंने कंपनी का डेवलपर ही था। ठीक है, मैं डेवलपर था, मैंने थोड़ा बहुत डेवलपमेंट करा है, मैं ये तो गूगल ड्राइव भी है तो किसी ना किसी बंदे ने डेवलप करा होगा, बट हो सकता है उसकी जो सा क्या कहते हैं जॉब है आधे में चली। ठीक है, गूगल ड्राइव डेवलप हो रहा था बट आधे में चला गया, किसी और कंपनी ने उसे हायर कर लिया बेसिकली। तो जब दूसरी कंपनी ने उसे हायर करा, दूसरी कंपनी बोला कि भैया इसे टेस्ट कर दे, हमारी कंपनी में क्या है, एक छोटा सा टेस्टिंग के लिए आया था बॉक्स, उसे ऑलरेडी पैकेट का आइडिया था थोड़ा सा कि यार इस तरीके से डेवलपमेंट करा गया है, तो डेवलपर को हल्का फुल्का सा आइडिया रहता है। तो ग्रे बॉक्स में क्या होने वाला है, यहां पर थोड़ा सा बैकग्राउंड में आइडिया रहे कि पीछे से ये चल रहा है, इसके बेस पे मैं ये बग निकाल सकता। मतलब क्या, तुमने इधर से साइन अप करा, वो उधर से उस एक स्पेसिफिक लारावेल के फ्रेमवर्क उस पर्टिकुलर एसक्यूएल के डाटाबेस में जाके बैठ गया। कहां बैठा? कुकी के सेक्शन में जाके बैठ गया, जहां से क्या आ रहा है, जहां से तुम्हारा एक पीजीपी का पूरा पूरा सिग्नेचर उठकर आ रहा है तुम्हारे मेल बॉक्स पे कि हाँ जी अब आप साइन हो चुके हो, खुद को वेरीफाई करवा दो। पॉइंट क्या है कि भाई ग्रे बॉक्स के अंदर में तुम्हें बैकग्राउंड का थोड़ा सा अंदाजा रहता है, पहले से तुमने वहां पे वर्किंग दे रखा है। ब्लैक बॉक्स में कोई वर्किंग का अंदाजा नहीं है, तुम पहली बार जिंदगी में चला रहे हो। ठीक है, फिर आए व्हाइट बॉक्स। व्हाइट बॉक्स कंपनीज नहीं करते, इवन हम लोग भी नहीं करते हैं, ये काम करता है डेवलपर। ठीक है, डेवलपर क्यों? क्योंकि डेवलपर ने वही एप्लीकेशन, गूगल ड्राइव का फिर से एग्जांपल, तो गूगल ड्राइव का जो भी डेवलपर है हाइट वाला, उसने पूरा बनाया है, उसने पूरा पैच करा है, उसका बैकग्राउंड का पूरा आइडिया है, तो वही बैठ के हाथों हाथ टेस्टिंग कर देता है उसको, वही के वही इश्यूज निकाल देता है। ठीक है, तो व्हाइट बॉक्स या ग्रे बॉक्स कंपनी प्रेफर नहीं करता, कंपनी सबसे बड़ा प्रेफर क्या करता है, एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग।
ठीक है, क्यों? क्योंकि हैकर का पर्सपेक्टिव वही के वही मिल जाएगा, तो सबके लिए बेस्ट यही पोजीशन होती है कि ब्लैक बॉक्स करवा लो। अदरवाइज डिपेंड करता है भाई, कंपनी व्हाइट बॉक्स भी करवाते हैं, कंपनी ग्रे बॉक्स भी करवाता है, ये बस कंपनी का पर्सपेक्टिव है, उनकी मर्जी, उनका मन, जो भी वो करवाने से पैसा लगा रहा है, जो भी। समझे बात को? ये 3 काइंड की हमारे पास टेस्टिंग होती है, ताकि इम्पैक्ट के बारे में पता चलता, ताकि ये पता चले कि भाई फ्यूचर में होने वाले जितने भी क्राइम्स हैं, जितने भी यूजर को इश्यूज आने वाले हैं, वो सारे के सारे आज के आज ही ठीक करे जा सके, बाद में इसको मंगना हो सकता। चलो भाई, अब अगली चीज पे बढ़ने का, जो कि है यहाँ पर ये 4 कहानियां, जिनमें से तुम एक के बारे में तो जानती हो, ओवास्प, ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट, ठीक है। बट जब मैं इसे मोबाइल एप्लीकेशन में लेकर आता हूं तो मैं इसे बोलता हूं ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, ठीक है, प्रोजेक्ट से स्टैंडर्ड में बदल जाता है। सिमिलर तुम्हारे पास एक निस्ट नाम की कंपनी आती है, ये सारे क्या है, ये सारे तुम्हारे स्टैंडर्ड्स है, तुम किसी भी फॉलो लेके चल सकते हो। ये नहीं कि कंपनी जितनी है, ये सारी कंपनीज ना सिर्फ अपना अपना कोर्स उठा के डाल देती है। जैसे ओवास को तुम लोग अभी तक पूरा पूरा WAPT पढ़ा, बगआउट नहीं देखा, तो वहां पर सीन क्या था, ओवास के ऊपर सारा चल रहा था भाई, ओवास के ऊपर सबको लेना ही पड़ता है, अगर ओवास पे नहीं करोगे तो तुम लोग आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकते, स्टैंडर्ड है, सबको आना ही चाहिए। फिर जाके तुम अपना दिमाग चला लो जो भी मन है, बट स्टैंडर्ड सबको सीखना पड़ेगा, वो तुम सीख चुके हो ऑलरेडी। दूसरा है हमारा नेक्स्ट, ये है तुम्हारा एक क्या कहते हैं, टीचिंग का इंस्टीट्यूट है यार, ठीक है, NIH नेशनल इंस्टीट्यूट टीचिंग का नाम तो देखो याद नहीं है ना, बट एक बार पढ़ ही लेते हैं। हाँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये लोग भी यही काम करते हैं, साइबर से के बारे में सिखाते हैं सारी दुनिया को। क्या चीज? US है, ठीक है, US की कंपनी है, नेशनल इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट एजेंसी है, तो वही पर्टिकुलर में ये लोग भी सिखाते हैं मोबाइल स्टैंडर्ड नेटवर्क की स्टैंडर्ड, फायरवॉल स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड सिखाते हैं। चलो, सिर में क्या है, TTES, भाई ये कंपनी एक ऐसी है जो तुम्हें ये दिखाती है कि तुम एक्चुअली में वर्क कैसे करने वाले, मतलब क्या लिखा हुआ है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग एग्जीक्यूशन स्टैंडर्ड, TTES, मतलब कि यहाँ पर है तुम्हें बिजनेस कोडिंग के हिसाब से सिखाया जा रहा है कि भाई अगर कल की डेट में मैं किसी क्लाइंट पर जा रहा हूँ, जैसे मैं विप्रो के पास जा रहा हूँ, तो भाई सबसे पहले जैसे मैं कंपनी के साथ मिलूंगा, तो भाई कंपनी से मिलते ही मेरे को क्या क्या सवाल करने हैं, ये चीज TTES तुम्हें सिखाता है कि जी यहाँ कंपनी में जा रहे, अगर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करना भी है तो उनसे ना पहले कुछ स्पेसिफिक सवाल होते हैं, ये पूछ के अपने पास रख लेना, उससे पहले हाथ में प्रोजेक्ट मत ले लेना गलती से, ठीक है। प्री एंगेजमेंट इंटरैक्शन, मतलब पहले से शुरुआत में क्या करना है, फिर वही आगे इंटेलिजेंस गैदरिंग, थ्रेट मॉडलिंग, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, एक्सप्लॉइटेशन, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन रिपोर्टिंग, ये जो लास्ट को लिखा हुआ है इनका मतलब रिपोर्टिंग ही होता है कि भाई रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग के साथ साथ अटैक भी बताओ, ये पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन का मतलब होता है। यहाँ पर PTES भी सेम ही स्टैंडर्ड है, ये चीजें भी सेम ही सिखा रहे हैं, ठीक है। बस क्या है, ये ना कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, हमें मोबाइल पेनिट्रेशन टेस्टिंग के टाइम पे पता होना चाहिए कि भाई चलता है सब कुछ। चलो, सिमिलर में क्या, यहाँ पर एक और कंपनी है OSSTM, ये जो है भाई ये भी सिमिलर है, जैसे ओ कौन से थे, ओवास्प, सिमिलर में ओवास्प के जैसे ओपन सोर्स सिक्योरिटी टेस्टिंग मेथोडोलॉजी, इनके भी 10 चलते हैं, 10 के 15 चलते हैं, समझ गए बात को। ये जैसे ओवास्प है ना, ओवास्प ने तेरे को क्या दिए, टॉप 10 दिए कि भाई टॉप 10 मतलब आपको आने चाहिए, अदरवाइज आप साइबर सेक में आ ही नहीं सकते, वेब पेन टेस्टिंग कर ही नहीं सकते। सिमिलर में ये सारी कंपनीज भी, सारी कंपनी में यही सिखाती है, ठीक है। ह्यूमान की तुषार ने अपनी खुद की कंपनी डाल दी और भाई तेरा भी एक का नाम चल पड़ा, तूने भी 10 निकाल दी सिंपली, ठीक है, हर कोई डाल सकता है, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, मोबाइल पेनिट्रेशन टेस्टिंग की बात है, हम लोग ओवास्प को ही फॉलो करेंगे, बट ये सारी कंपनीज भी है। मैं कहता हूँ जॉब अगर कोई बंदा करता है ना, तो उन्हें इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, जॉब के टाइम पे ये इंपॉर्टेंस देते हैं। मल्टीपल स्टैंडर्ड में सब में एक बात लिखी हुई है, 10 के 10 वही सेम है, लेकिन फर्क क्या है, नाम बदल के कंपनी का अलग, ठीक है, रिपोर्टिंग का मैनर अलग हो जाता है, चीजें बदल जाती है, हल्की फुल्की चीज वही है जो हम पढ़ रहे हैं। अब अगर मैं तुम्हें ओवास्प का स्टैंडर्ड दिखाऊं, ओवास्प मोबाइल टॉप, कहां पे आप, टॉप 10, ठीक है। अब यहां पर एक बात देखना, चलो भाई ओवास, हाँ देखो पुरानी लिस्ट कब की है, एक है 2014 की, ठीक है, ऑब्वियसली आउटडेट हो चुका है, दूसरी लिस्ट है तुम्हारी 2016 की, कितनी बार टालेगा,
एक सेकंड देना, एक मैसेज डाल दूं। हाँ तो भाई क्या बता रहा था मैं, 2016। देखो जो तुम्हारा उवास टॉप 10 जो सभी तुमने लेटेस्ट पढ़ा है वो 2021 का चल रहा था, ठीक है। तो कब कब निकलता है भाई पंकज उवास वालों का प्रोजेक्ट? तब ये निकलता, नहीं सॉरी 3 या 4 साल में। 3 या 4 साल में निकलता है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 साल में निकाला, 2016 के बाद तो आया ही नहीं। स्टिल हमारे पास 2019 का भी उवास पड़ा, पेनिट्रेशन टेस्टिंग वाला का, और 2021 का भी पड़ा, 2017 का भी पड़ा, 2013 का भी पड़ा। 3 3 साल में निकाल देते हैं। मोबाइल वालों ने क्यों नहीं निकाला? क्योंकि भाई कोई मोबाइल पे टेस्ट नहीं करता था, सबसे बड़ा इशू ये था, ठीक है। मोबाइल पे टेस्टिंग बहुत कम होती थी क्योंकि हर बंदा वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग करता है, क्योंकि मोबाइल पे जब डेटा बिठाया जाता ना, तो पुराने टाइम पे क्या होता था यार, लैपटॉप हर बंदा इतना महंगा अफोर्ड नहीं कर सकता। दिक्कत क्या थी, तुम्हें एंड्रॉइड भी चलाना है साथ साथ में, और तुम्हें बबसूट भी चलाना है साथ साथ। बबसूट ऑलरेडी सिस्टम को हैवी कर देता है, साथ में जब तुम लोग एंड्रॉइड भी चलाओगे ना तो एक्सेसिवली वैसी हैवी हो जाएगा लैपटॉप। तो इशू क्या, हर बंदा इसको फोकस नहीं देता था। इस चक्कर में क्या है, फाइनली बड़ी 16 निकली, और भाई उसके बाद किसी ने बताया नहीं कि भाई इसके आगे क्या है, कोई लेटेस्ट बग नहीं निकाला। लेकिन आज की डेट में सबसे बड़ा पंगा क्या है यार, कि इतने टाइम से किसी ने ढंग से मोबाइल की टेस्टिंग नहीं करी। मतलब अगर हम भी कर रहे हैं ना, तुम्हारा मेजर फोकस क्या है, वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग। मोबाइल पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आज की डेट में कोई बंदा बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि भाई सबसे बड़ा इशू ये है इसका कि हर बंदा लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर पाता। अगर लैपटॉप अफोर्ड भी कर रहा है तो उसको 50,000 रुपए तक का लैपटॉप है, काम करेगा, बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर एक बारी कोई प्रैक्टिकली पावर में आ जाए ना कि भाई उसकी नॉलेज इतनी बढ़ चुकी है, अब उसकी सिस्टम की स्पीड कम पड़ी है, तब एंड्रॉइड जो से तुम चला रहे हो जेनीमोशन या स्टूडियो की हेल्प से, वो स्लो पड़ जाए और तुम्हारा ब्रेन फास्ट हो जाए। ब्रेन फास्ट का ये मतलब है, तेरा सिस्टम जो है ना वो चल रहा था 50,000 वाला, बढ़िया चल रहा था, लेकिन अब जो सी तेरी टाइपिंग की स्पीड है, तेरा सोचने का जो सा मैनर है, वो ज्यादा तेज हो गया है इससे पहले कि तेरा सिस्टम प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तेरा सिस्टम प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, लेकिन तेरी कैपेसिटी ज्यादा बढ़ गई है, तो तेरे को एक नए लैपटॉप की जरूरत है, बट तेरी वर्किंग नहीं हो रही है, और ये स्टूडियो चलाना वैसे बहुत भारी बात है। इस चक्कर में क्या है, लिस्ट निकालना थोड़ा इन्होंने स्लो करा। लेकिन आज की दिक्कत क्या होगी भाई, जब इतने टाइम से कोई ढंग से टेस्टिंग नहीं कर रहा था, तो भाई अब वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग थोड़ा सा कम होता जा रहा है, और एंड्रॉइड टेस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो आज की डेट में जितने भी एक्टिविटी या अपने बकराउड वालों के जितने भी रिपोर्ट्स निकलते हैं, वो सबसे ज्यादा मोबाइल टेस्टिंग के ऊपर निकाले जाते हैं, ठीक है। इस चक्कर में एक बड़ा मेजर फोकस बन गया हमारे लिए भी कि भाई हमें पढ़ना ही चाहिए। क्लियर है भाई, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग मोबाइल पेन टेस्टिंग? क्योंकि ये एक जरूरत है आज की डेट में। सिर्फ वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग से काम नहीं चलेगा, ना सीसीएस से काम चलेगा, मोबाइल टेस्टिंग बग बाउंटी में सबसे ज्यादा नाम में आता है। चलो भाई, ये सारी कंपनीज हालांकि हम लोग वास भी करेंगे, बट बाकियों का नाम मैंने इसलिए बताया, अगर तुम पढ़ना चाहोगे कभी तो तुम पढ़ सकते हो, ठीक है। बट बात सभी में सेम नहीं होने वाला है, जो सब लोग के पास हल्का फुल्का 19-20 है, इसलिए मैंने बताया था। चलो देखो भाई, अब जब तुमने हैकिंग चालू करा था, हैकिंग पेनिट्रेशन टेस्टिंग तुमने चालू करा था, तब तुम्हें 5 फेजेस बताए गए। कौन से कौन से? सबसे पहले था इंफॉर्मेशन गैदरिंग, रिकॉनेसेंस, ठीक है, स्कैनिंग का फेज आ गया। फिर तीसरा कौन सा फेज था भाई अपना? रिकॉर्डेंस के बाद स्कैनिंग आ गया, रिकॉनेसेंस के बाद स्कैनिंग आ गया, ठीक है। स्कैन के बाद हमारा एक्सप्लॉइटेशन आ गया, एक्सप्लॉइटेशन, गेनिंग एक्सेस आ गया। एक्सप्लॉइटेशन गेनिंग एक्सेस नाम है भाई, नाम है, ऐसे नहीं बदल सकता तू, ठीक है, चाहे तू उसे बुला कुछ भी, लेकिन ओरिजिनली नाम गेनिंग एक्सेस। चौथा कौन सा आ गया? मेंटेनिंग एक्सेस, और लास्ट में आ गया कवरिंग ट्रैक्स। 5 स्टेप जिस पे हमारा क्या चलता है, पूरा पूरा हैकिंग का मेथोडोलॉजी चलता है। यहाँ पर भी हमारा कुछ मेथोडोलॉजी है, ठीक है। हम लोग पूरा ब्लैक बॉक्स ही टेस्ट करेंगे, लेकिन दिक्कत क्या है यार, तुम्हें सबसे पहले ना एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें मैं कहता हूँ डिस्कवरी। डिस्कवरी क्या है, तुम्हें पहले ये पता होना चाहिए कि भाई तुम काम किस पे कर रहे हो, किस पे कर रहे हो भैया? एंड्रॉइड पे कर रहे हो यार, मुझे पता तुम्हें एंड्रॉइड बहुत टाइम से चला रहे हो, आईओएस भी चला रहे हो, तो भी फर्क नहीं पड़ता भाई, मोबाइल तो तुम काफी जमाने से चला ही रहे हो, ठीक है। तो तुम्हें इतना तो नॉलेज होगा कि भाई आगे पीछे कैसे करते हैं, लेकिन तुम्हें अभी बैकग्राउंड नहीं पता मोबाइल का। तो मैं तुम्हें अभी बैकग्राउंड से शुरुआत करूंगा भाई मोबाइल बनाया कैसे जाता है, क्योंकि मोबाइल कभी डायरेक्ट सामने नहीं आता, अलग अलग कंपनियां निकाल देती है, उसे बनाने में बहुत मेहनत लगता है। एक आर&डी डिपार्टमेंट कई महीने बिताता है सिर्फ एक नया मोबाइल बनाने में। क्यों? क्योंकि भाई इसे बनाना एक सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम होता है, अंडरस्टैंडिंग द प्लेटफॉर्म। हम भी एक चीज अंडरस्टैंड करें, फिर जाकर मोबाइल में तो आप जो भी हार्डवेयर है उसको सैंपल करने का जो भी गूगल की तरफ से नहीं, इतना नहीं होता भाई, बहुत बैकग्राउंड होता है, बताऊंगा, देख के तू भी समझेगा, ठीक है, क्यों बोल रहे हो। फिर आया भाई दूसरा, इंफॉर्मेशन गैदरिंग अबाउट द ऐप। मतलब क्या, सिमिलर वही वाला सीन आ गया जैसे कि मैंने तुम्हें क्या बताया, वेब पेनिट्रेशन जब तुम लोग कर रहे थे।
वहां पर दिक्कत क्या था कि भाई ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की सबसे बड़ी खामी यही है, तुम्हें क्या किसी को भी नहीं पता कि बैकग्राउंड का सीन कैसे होता है, किसी को लिपिड का नहीं आइडिया, किसी को पैच का नहीं आइडिया, किसी को नहीं पता कि भाई यहाँ से डेटा उठ के कहां पर जाता है, ये सब तो तुम अंदाजा लगा रहे हो। तुम्हें अगर एक आरसीबी लेना है तो तुम जाकर ढूंढ रहे हो क्या भाई अपलोड का बटन यहाँ पर पड़ा हुआ है, साइन अप का बटन यहाँ पर, लाइक का बटन यहाँ पर, सब्सक्राइब का बटन यहाँ पर है, ये सारी चीजें बटन बटन तुम ढूंढ रहे थे। तुमने भाई सर्च का बटन जाकर ढूंढना, तुमने भाई कमेंट वाला बॉक्स ढूंढ, तुमने हर चीज ढूंढी यार। तुम्हें पता ही क्या था, किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था। मैं जब भी टेस्टिंग करता हूँ मैं ढूंढता हूँ पहले भैया कहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, फिर जाके टेस्टिंग चालू करता हूँ, जिसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसलिए बोला गया इन्फॉर्मेशन गैदरिंग अबाउट दिया, पहले समझो कि भाई काम किस पे कर रहे हैं, फिर जाकर उस पर ढूंढो कि भाई वो चीज चलती कैसे। चलो, एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या होता है हरीश? एनालिसिस का क्या मतलब होता है? पंकज, एनालिसिस स्टडी करना। चलो, स्टडी करना बहुत ही ज्यादा गहराई है। ठीक है, तीन तरीके की स्टडी होती है, एक्चुअली में तीन तरीके की होती नहीं है, बट बहुत टाइप की स्टडीज होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे मेजर में तीन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे क्योंकि सबसे तगड़े कॉन्सेप्ट यही होते हैं। बाकी के जितने भी वो टाइम टाइम आ जाते हैं तुम्हें, लेकिन सबसे पहले ये पता होगा क्या, स्टैटिक, डायनामिक और रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग तुम्हें पहले बता चुका सीसीएस के टाइम पर, बट पॉइंट क्या है दोबारा से समझाऊंगा। स्टैटिक, अब तुम लोग कोई भी मोबाइल में चीज चलाते हो, ठीक है, मैं कहता हूं तुमने कोई गेम खोला, तुमने इंस्टा खोला, तुमने फेसबुक खोला, मेरे को क्या करना है, मेरे को टेस्टिंग करनी है, वही टेस्टिंग करनी है जो तुम डब्ल्यूपीटी में कर रहे थे। यहाँ पर बस बग बदलेगा, काम वही करना है। एसक्यूएल इंजेक्शन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बफर ओवरफ्लो यहाँ पर भी है, ठीक है, क्रेडेंशियल लीकेज यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर सोर्स कोड डिस्क्लोजर भी होगा, यहाँ पे सब कुछ होगा यार, प्रिविलेज एस्केलेशन भी होगा। पॉइंट क्या है, पॉइंट यही है कि भाई करना कैसे। पहला स्टैटिक तरीका, मतलब मैं तुम्हारे मोबाइल का एप्लीकेशन खोलूं भी ना, फिर भी मैं उसके अंदर में से बग निकाल दूं बिना खोले, ये स्टैटिक हुआ एनालिसिस। बिना एग्जीक्यूट करे कुछ नहीं चलाना, उसको मैंने हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन जब तुम वेब पेज टेस्टिंग करते हो तो पूरी एप्लीकेशन खोलनी पड़ती है। वो जो खोला, वो जो ढूंढा, वो जो काम करा बिना खोले नहीं हुआ, वो डायनेमिक एनालिसिस। ठीक है, डायनेमिक एनालिसिस हम लोग इस चीज को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उस टाइम पे तो हम उसका सोर्स कोड भी चेक कर सकते हो यार, यहां पर हम लोग सोर्स कोड भी चेक करेंगे, लेकिन हम लोग स्टैटिक और डायनेमिक में कुछ चेंज नहीं कर सकते, जो सामने वही क्यों चलेगा। सोर्स कोड तो देखिए अगर इंस्टाग्राम उसका एप्लीकेशन सोर्स कोड अवेलेबल तेरे मोबाइल में डाउनलोडेड है तो पूरा कॉपी करके मॉड नहीं बनवाते? मॉड कैसे बनाते? तब रिवर्स इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट आता है। रिवर्स इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट का ये मतलब है कि मैं ना तुम्हारे पूरे एप्लीकेशन को क्या कर दूंगा, डीकंपाइल कर दूंगा। डीकंपाइल करा, उसके अंदर मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा डाला। रिवर्स इंजीनियरिंग का पहली बात ये मतलब होता है ह्यूमन रीडेबल। डायनामिक में ह्यूमन रीडेबल नहीं होगा, वो सिर्फ तुमने एक तरीके से मान लो डीकंपाइल करा है, बट वो नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में, जो कि एप्लीकेशन को समझ में आता है, तुम्हें समझ में नहीं आने वाला, वो एन्क्रिप्टेड रहने वाला है। दूसरी तरफ रिवर्स इंजीनियरिंग, यहाँ पर ह्यूमन रीडेबल हो जाएगा, तुम सब समझ सकते हो, तुम कोड के अंदर चेंज कर सकते हो, कोड के अंदर पैच लगा सकते हो, कोड के अंदर कुछ नया लगा सकते हो, नया डेवलप कर सकते हो। इंस्टाग्राम नया है, मतलब क्या मॉडल बना दिया तुम लोगों ने, सिंपल सी बात है रिवर्स इंजीनियरिंग। क्लियर है भाई? तीन तरीके एनालिसिस करने के, पहला स्टैटिक, किसी को नहीं पता, ओपन करने की भी जरूरत नहीं है, मैं लैपटॉप से अपना कमांड लाइन खोलूंगा, वहां से डायरेक्टली टेस्टिंग करना चालू करूंगा। टूल्स आते हैं हमारे पास, टूल्स भी बताऊंगा कौन से। डायनामिक मतलब तुम्हें ओपन करना पड़ेगा, घूमना करना पड़ेगा, चेकआउट करना पड़ेगा कि भाई क्या सीन चल रहा है, इसके बैकग्राउंड का क्या सीन चल रहा है, वही नॉर्मल ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग सबसे तगड़ा मेथड होता है यार, सबसे खतरनाक बग्स हम लोग यहीं पर निकालते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग के मेथड से। यूं मान लो मेरे को बस एक मॉड बनाना है, मैं यहाँ पर पूरा एक नया इंस्टा डेवलप कर सकता हूं, पूरा नया स्क्वाड डेवलप कर सकता हूं। क्लियर है? एनालिसिस, एकदम गहराई में जाके चीजों के बारे में जानना। एक्सप्लॉइटेशन, ऊपर तुमने जान लिया, ठीक है, अब एक्सप्लॉइटेशन का फेज आता है। फिर पहला है क्या, एक्सप्लॉइट करो वल्नरेबिलिटी को, जो भी तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा बग उनको करो एक्सप्लॉइट। और फिर क्या, प्रिविलेज करो एस्केलेट। क्या भाई पंकज, प्रिविलेज एस्केलेशन क्या होता है? यू मान कि तू एक नॉर्मल यूजर है, बट एक सिस्टम में एडमिन बैठा है, नॉर्मल यूजर से एडमिन बन जाता है, प्रिविलेज एस्केलेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई अभी नॉर्मल यूजर है, मैं कहता हूं सिस्टम में ना तू गेस्ट यूजर बना सकता है, ठीक है, तेरे अलावा तू अपने दोस्त को भी सिस्टम पकड़ा सकता है, उसके नाम पे एक और अकाउंट क्रिएट करा के माइक्रोसॉफ्ट पे। पॉइंट क्या है, तू उसका डेटा नहीं देख सकता, क्यों? उसने पासवर्ड प्रोटेक्ट कर रखा है, एडमिन देख सकता, समझा? उसका डेटा देख सकता है,
जो वो तेरे सिस्टम में बैठ के काम कर रहा है, हो सकता है कुछ उसके पास ऐसे कॉन्फिडेंशियल फाइल है जो तेरे को नहीं दिखाना चाहता, बट उस पॉइंट पे उसके पास अपना लैपटॉप नहीं था, तो उसने तेरा ले लिया एकदम से, तूने भी भाई गेस्ट अकाउंट बना के पकड़ा दिया, उसने लॉक लगा दिया वहीं पर ही, और तेरे को देखना था तू रूट के अकाउंट से क्या एंट्री लगा मिल गया। ठीक है, ये बात मैं एंड्रॉइड के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ, ना कि विंडोज के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि एंड्रॉइड लाइनिक्स है, लाइनिक्स रूट चलता है। ठीक है, चल प्रिविलेज एस्केलेशन और एक्सप्लॉइटेशन, बग्स तो पढ़ेंगे पूरे दो एडमिन हो सकते हैं, दो एडमिन ना, एडमिन एक ही होता। ठीक है, तू एक एक्स्ट्रा क्रिएट कर सकता, बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं आता। रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वही आ गया यार, पीओसी वीडियो, पता ही है भाई, पहले भी बना ही चुके हो तुम लोग, बिजनेस इंपैक्ट के बेस पर यार। ठीक है, बिजनेस इंपैक्ट तो पता है ना क्या, कोई भी हमारा जो भी वल्नरेबिलिटी है, जो भी पीओसी है, उसका एक्चुअल में इम्पैक्ट बिजनेस पे कैसे पड़ेगा। फायदा क्या है, फायदा यही है सर कि हम उसको, हमने किसी भी कोई कॉर्पोरेट है, कंपनी है, बिजनेस है, उसको हमने बता दिया कि उसका क्या लॉस हो रहा है, तो बाउंड्री डिसाइड होगा ऑब्वियसली तुम्हारा। ठीक है, अगर तुम नॉर्मल एक्सेस निकाल देते हो और कंपनी वाले को दे देते हो तो $100 में निपटा देगा। वही तुम उसे बैठ के ये समझाओगे कि भैया तेरे बिजनेस पे इतना खतरा हो सकता है, अगर मैं इसे पब्लिकली लीक कर देता हूँ तो तेरे कंपनी का इतना नाम खराब हो जाएगा, तो वही वो 100 का 10,000 बना देगा। क्यों, क्योंकि तुमने इम्पैक्ट समझा दिया। इस चक्कर में हम लोग ये चीज पे ज्यादा ध्यान देते हैं। अब भाई ये है आज का हमारा पहली चीज, तो जो हमें शुरुआत में करनी है, पहले तो एंड्रॉइड के बारे में मैंने तो थोड़ा सा आइडिया दिया ही है, फिर भाई एंड्रॉइड बनता कैसे, आप इसके बारे में एक बार ही पढ़े। चलो हिस्ट्री डीएम, ये तो थोड़ा चेंज ही करना पड़ेगा। चलो भाई सबसे पहले एंड्रॉइड की शुरुआत। एंड्रॉइड ओपन सोर्स है, लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में, मोबाइल डिवाइस, स्मार्टफोन, टैबलेट्स में चलता है, डेवलप करा इसे गूगल ने, और बाद में ओपन हेडसेट अलायंस ने इसे पकड़ लिया। ओपन हैंडसेट अलायंस, ठीक है, OHA ऑर्गेनाइजेशन है पूरी पूरी, किस काम के लिए, स्मार्टफोन्स, समझ गए। जावा लैंग्वेज मेनली यूज करी जाती है एंड्रॉइड की कोडिंग के लिए, बिना जावा के तुम्हारा एंड्रॉइड डेवलपमेंट नहीं चलता। एंड्रॉइड स्टूडियो पे इवन मैं तुम्हें खोल के भी दिखा दूंगा पूरा पूरा कोड, बैकग्राउंड बेस्ड कैसे डेवलप करवाया गया है। दिक्कत क्या है उसका कि भाई जावा डेवलपमेंट है, बिना जावा के मोबाइल्स नहीं चलते, और जावा का ही सबसे खतरनाक सीन है यहाँ पे, क्योंकि जावा का यूज ही नहीं होता। जावा भी जरूरत है और जावा यूज भी नहीं होता इसके अंदर, इसका तोड़ भी गूगल वालों ने निकाला कि भाई अब ऐसे सीन पे करा क्या जाए। यूज भी होता है, यही सबसे बड़ा पंगा है भाई, एक तरीके से यूज भी होता है कि भाई ये हमारा एंड्रॉइड का आर्किटेक्चर चल रहा है पूरा पूरा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बड़ा था, देख रहा है। अरे तो तेरे को यहाँ का देखना है पहले, मैं पढ़ाऊंगा नहीं कि क्या टेंशन लेता है। चलो भाई सबसे पहली चीज, व्हाट इज एपीके। एपीके सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एपीके को समझो एक जिप फाइल की तरह, रार फाइल की तरह, रार एक्सट्रैक्ट करते हो, EXT नहीं, जिप की तरह समझो इसे। ठीक है, एग्जीक्यूशन नहीं होता इसको, ये एक्सट्रैक्ट होती है, समझे। इसके अंदर एग्जीक्यूशन, इसके अंदर वाले टूल्स होते हैं, मल्टीपल चीजें चलता है, हर एक एपीके के अंदर बहुत फाइल होती है। अगर इसे मैं अनजिप भी करूं तो तेरे को दिखाऊंगा अनजिप करके कोई अंदर से क्या क्या निकल कर आता है। हालांकि एपीके को कंबाइन करा जाता है, जिप में क्या है, तूने एक जिप बनाया, मैंने तेरे को पकड़ा दिया, काम हो गया भाई, वो एक्सट्रैक्ट हुआ, तूने उसके अंदर से इंस्टॉल पे गया, काम हो गया भाई। लेकिन ये क्या है, ये तेरा लैपटॉप है, जो लैपटॉप पे हर एक चीज को स्पेसिफिकली देख सकता है। मोबाइल क्या है, मोबाइल छोटा डिवाइस है, इसलिए मैंने बताया कि भाई एंड्रॉइड बहुत छोटी सी जान है, इसे डेवलप करवाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, हर कंपनी डाल देती है, लेकिन R&D डिपार्टमेंट बहुत मेहनत करता है इस चीज बनाने के लिए। APK files allow you to install on apps on your Android device, similar है APPX फाइल की तरह, जो कि हमारे Windows 11 या 10 के Microsoft Store के अंदर पाई जाती है। APPX फाइल्स, APPX फाइल्स क्या है, मैं कहता हूं मेरे को अगर अभी अपने Microsoft Store में जाना पड़ा और यहां पर जाकर मैंने कोई भी गेम डाउनलोड करी, तो भाई वो उधर डायरेक्टली चल पड़ी है यार। ठीक है, मैंने विंद्राज भी डाला, वो डायरेक्टली चल पड़ा, बट जब मैं गूगल से डालता हूं तो मेरे को पूरा पूरा सेटअप मारना, सेटअप एक डिफरेंट है, स्टोर से डायरेक्टली चलाता है, ये डिफरेंस है एपीके फाइल का और एपीपीएक्स फाइल का, दोनों सेम है, लेकिन एक एक्सट्रैक्ट करके तुम खुद ब खुद स्टेप चला रहे हो, ये ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है। क्या चीज, एपीपीएक्स बोल रहा हूं यहां पर मैं, इसलिए दे आर सिमिलर टू दी एपीपीएक्स फाइल यूज्ड टू इंस्टॉल, स्टोर एप्स
on Windows 10 फाइलें अलग है, ठीक है, as well as corresponding package files on other platforms. When you open an APK on the device, it contains the instruction to install on your phone and provides information about the package to your device. Normally Google Play से डाल लेते हो, Google पे खुद जाके तुम APK डाउनलोड कर लेते हो सिंपली, ठीक है। बैकग्राउंड के सारे सीन चल जा रहे, तुम्हें कोई ऐसा सरदर्दी नहीं है, सब खुद ब खुद हो जाता है। लेकिन खुद ब खुद होता क्या है, वो ये इमेज तुम्हें बताती है, ठीक है। ये क्या, ये एंड्रॉइड का आर्किटेक्चर है पूरा। समझ में आ रहा है? एक नई इमेज ओपन करो, थोड़ी सी लाइट इमेज, सही। इंटरनेट ठीक है। तुम लोग अभी क्या देखते हो रेगुलर बेसिस पे, जो भी तुम आज तक चलाते आ रहे हो, तुम सिर्फ इधर देखते हो, होम, कॉन्टैक्ट, फोन, ब्राउजर, तुम्हारी गेम्स, तुम्हारा इंस्टाग्राम, तुम्हारा फेसबुक, सब कुछ यहाँ पर है। ये नीचे की तरफ जितना भी है किसी को नहीं देखना, ठीक है। इस जगह को हम क्या बोलते हैं, HAL, HAL, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर। ये पूरी लेयर डेवलप करी गई है, HAL इसका नाम दिया गया है क्योंकि तुम सिर्फ इस एप्लीकेशन के लेयर पे बैठते हो, बट ये सारी चलती है एक साथ। स्टिल मोबाइल बहुत छोटा डिवाइस है। अब जो सा मैंने तुम्हें पहले एक वर्डिंग बोला कि भाई जावा के ऊपर पूरी डेवलपमेंट करी जाती है, इंस्टाग्राम, फेसबुक जितना मोबाइल पे चल रहा है, सारे APK फाइल जितनी भी तुम प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो, सारी की सारी जावा पे डेवलप करी गई है। दिक्कत की बात अब यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी, मोबाइल जावा नहीं चला सकता। क्यों पंकज, कोई आइडिया? बिल्कुल, मोबाइल बड़ी नन्ही सी नाम है। मोबाइल का मदरबोर्ड भी छोटा, मोबाइल का हार्ड ड्राइव भी छोटा, मोबाइल के अंदर कोई पंखा भी नहीं लैपटॉप के जैसे कि भाई कूलिंग कराते हैं, ठीक है। वही तुम्हारा लैपटॉप क्या है, लैपटॉप बहुत बड़ी मशीनरी है। लैपटॉप के अंदर अलग से भाई बढ़िया सा एनवीडिया का चिप डाल दिया जाता है, ग्राफिक कार्ड कहते हैं जिसे हम RTX GTX बढ़िया सा एकदम। वही फिर तुम्हारे पास एक अलग सा CPU लगा हुआ है बढ़िया सा, फिर मदरबोर्ड है बहुत बड़ा, फिर वही हार्ड ड्राइव लगा रहे हो तुम अलग अलग काइंड की, फिर वही बैटरी अलग है, और ऊपर से वही ये चार्जिंग पे चलता है, बिना चार्ज करके तुम्हें इसे चलाने को कहा नहीं जाता, ठीक है। वही तुम्हारा मोबाइल क्या है, मोबाइल आज चार्ज करो 2 से 3 दिन आराम से निकाल दे। ये सबसे बड़ा फर्क है। मोबाइल को एक काम नहीं है, मोबाइल को 10 काम है। लैपटॉप एक बार में एक चीज पर फोकस कर देगा। हाँ, प्रोसेसिंग पावर बड़ी होगी तो भाई ऑब्वियसली 10 काम करा सकते हो कि बैकग्राउंड पे रेंडरिंग भी हो जाए, सामने की तरफ तुम्हारी गेमिंग भी हो जाए, ठीक है, 2 काम एक साथ। लेकिन इससे ज्यादा करोगे क्या चीज, भाई हमारे सारे मोबाइल करेंगे, तेरा 5000 का मोबाइल है ना, वो भी इस चीज पे चलेगा। सब चला सकते, नहीं जावा कोई नहीं चलाएगा, जावा कोई नहीं चलाएगा, बहुत हैवी है ऑब्वियसली, लेकिन बैटरी लाइफ तो चलता है ना उनका आराम से 2-3 दिन। तेरा लैपटॉप 2-3 दिन निकाल जाएगा पूरी पावर के साथ, सारे काम तेरे को इंस्टा भी चलाते हो, फेसबुक भी चलाते हो, गेम भी खेलनी है, नहीं चलेगा ना। ये देखना पड़ता है, मोबाइल को देखना पड़ता है, एक काम नहीं है मोबाइल के 10 सरदर्दी है। लैपटॉप तेरा हर पल चार्जिंग पे रह सकता है, जरूरत है उसका, उसके बिना क्या कहते हैं परफॉर्मेंस ड्रॉप हो गया क्योंकि तुमने चार्जिंग पे नहीं लगाया। अब यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट क्या, नीचे की तरफ आए लाइन एक्सपेक्ट करना, जहां से शुरुआत होती है हम लोग नीचे की लेयर से चढ़ते हैं, फिर यहाँ पर जाते हैं, फिर यहाँ पर जाते हैं, फिर यहाँ पर जाते हैं, फिर जाके यहाँ पर, और ये हर सेकंड होता है, ठीक है। सबसे पहले लाइन एक्सपेक्ट करना, कोई बताएगा कर्नल क्या है? क्या है ये लाइन एक्सपेक्ट कर्नल बता दे, कर्नल ही बता। कर्नल हमारा होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हमारे जो भी हार्डवेयर हर इंस्टेंस पे हमारा हार्डवेयर को ना प्रोसेस करता है, उसके बीच में बैलेंस बना रखता है हमारा हार्डवेयर के बीच में और हमारा जो भी इंटरफेस उसमें चला रहा है। देखो भाई, कर्नल एक ऐसी चीज है हर जगह प्रेजेंट है। तुम्हारा क्या कहते हैं, मैक हो, तुम्हारा लाइनेक्स हो, तुम्हारा विंडोज हो, तुम्हारा एंड्रॉइड हो, तुम्हारा iOS हो, हर जगह कर्नल है। कर्नल का मतलब क्या होता है यार, देखो अब मेरा माउस कहां पर है, मेरे नोटपैड के ऊपर है,
ठीक है, मैं क्या नोट पैड से अपने बैकग्राउंड पे चलती हुई यूट्यूब वीडियो को बंद या चला सकता हूँ, प्ले पॉज कर सकता हूँ पंकज, जो कि मेरे बैकग्राउंड पे चल रही है सिर्फ माउस की वजह से, क्योंकि जो मेरा माउस है अभी के लिए अलॉट करा गया किसको, नोट पैड। और साथ ही में जो सा मेरा कीबोर्ड है वो भी किसको अलॉट करा गया, इसको। यहीं पर चलेगा, बैकग्राउंड में कुछ नहीं चल जाएगा। ये किसने करा, ये करा तेरे कर्नल ने। समझा बात को, सब कुछ कर्नल कर रहा है मेरा और कोई भी नहीं कर रहा। ठीक है भाई, किसी को कोई डाउट इसमें? कर्नल इतना सा काम करता है पहली चीज। अब दूसरी चीज, कर्नल के अंदर काम डिस्प्ले ड्राइवर, कैमरा ड्राइवर, वाईफाई ड्राइवर, कीपैड ड्राइवर, फ्लैश, ऑडियो, आईपीसी, पावर मैनेजमेंट, सारे काम करने हैं लाइनक्स के कर्नल। क्या बोला, लाइनक्स पे ही डेवलप करवाया गया है। तो अगर तुम्हारे पास कोई नया कंपनी कोई भी निकालता है, जैसे ओप्पो बैठा हुआ है, रियलमी बैठा हुआ है, तुम्हारे पास सैमसंग तो बहुत पुराना प्लेयर है, इसके ब्लैकबेरी भी होता था, एचटीसी भी होता था, नोकिया भी होता था, और अब वो एक नया भी आया जिसके अंदर कौन सी कंपनी है वो लेटेस्ट, आईक्यू रियलमी का ही है। ठीक है, एक और कंपनी आई है जिसके बैकग्राउंड पे क्या लाइटें लाइटें लगा रखी है इन लोगों ने, नथिंग, बिल्कुल सही कहा। ये सारा क्या है, इन लोगों ने ना स्क्रैच से डेवलप करवाया मोबाइल पूरा पूरा, क्योंकि R&D का काम ही इतना है कि उन्हें लाइनक्स के कर्नल से शुरुआत करनी है। अगर एक मोबाइल बन गया तो उसकी कॉपी बना सकते हो तुम लोग, बट एक नया मोबाइल निकालना है तो उसकी लाइनक्स के कर्नल के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे। अभी हमारा 3.6 लेटेस्ट चल रहा है, सबसे तगड़े पैचेस चल रहे हैं, अराउंड 108 पैचेस लगाए गए उसके अंदर। स्टिल जो लेटेस्ट लाइनक्स कर्नल 3.6। ठीक है, अब यहां पर क्या है, एक एक करके समझाऊंगा अभी, तो चालू होता है यहाँ से सीन। At the bottom of layer, Linux 3.6 with approximately 115 patches, latest gen के हिसाब से, this provide a level of abstraction between the device hardware and it contains all the essential hardware device, मतलब जो भी है पढ़ लेना भाई, एकदम वही वाली बात है, abstraction layer, hardware abstraction layer, अभी समझाऊंगा अभी क्या होता है, समझ जाओगे फिर। तो सबसे पहला क्या काम है इसका, सिक्योरिटी सबसे पहला काम है इसका। सिक्योरिटी लाइनक्स की सबसे मेन होती है। मोबाइल डिवाइस के अंदर सिक्योरिटी मल्टीपल काइंड्स दी जाती है, एक है उनमें से लाइनक्स। जब एंड्रॉइड सिक्योरिटी वाला आर्किटेक्चर पढ़ाऊंगा तब सिक्योरिटी समझाऊंगा कि भाई एंड्रॉइड कैसे कराता है, क्योंकि एंड्रॉइड के अंदर कोई फायरवॉल नहीं लगता तुम्हारे पास बाय डिफॉल्ट में। लैपटॉप्स के अंदर में तुम्हारे पास फायरवॉल्स आते हैं, डिफेंडर बाय डिफॉल्ट आ जाता है, मैकएफी भी कंपनी दे दी थी, कोई कील तुम लगवा सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी फायरवॉल है हमारे लैपटॉप में, मोबाइल के अंदर नहीं होता बाय डिफॉल्ट। इस चक्कर में क्या है, हमें वहां पे दूसरी काइंड की सिक्योरिटीज मिलती है। दूसरा काम है इसका मेमोरी मैनेजमेंट, इट एफिशिएंटली हैंडल्स द मेमोरी मैनेजमेंट देयरबाय प्रोवाइडिंग द फ्रीडम टू डेवलप आवर एप्स। मतलब तुम डायरेक्टली मोबाइल से सारे सारे काम कर सकते हो, डेवलपमेंट करवा सकते हो, क्योंकि भाई अगर हम लोग मोबाइल पे डेवलपमेंट नहीं कर सकते तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि भाई मोबाइल पे दिखेगा कैसे। इस चक्कर में क्या है, एंड्रॉइड स्टूडियो को डेवलप करवाएगा कि वहां पे तुम एक लाइव मोबाइल चला लो और उसी लाइव मोबाइल पे पूरा पूरा वर्किंग कर दो। ठीक है, फिर आए प्रोसेस मैनेजमेंट कि कितने कितने बैकग्राउंड के प्रोसेस करने हैं, कैसे कैसे हैंडल करना है, क्योंकि अगर एक ने भी ज्यादा पावर ले ली और एक ने कम पावर ले ली तो क्या होगा, मिसबैलेंस क्रिएट होगा। मिसबैलेंस से क्या होगा, तुम्हारा पावर का कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जो सी बैटरी लाइफ 3 दिन थी 1 घंटे में खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर एक भी गड़बड़ हुई तो बहुत पावर कंज्यूम करेगी, बहुत ज्यादा। फिर आए नेटवर्क स्टैक, इट इफेक्टिवली हैंडल द नेटवर्क कम्युनिकेशन, ड्राइवर मॉडल, बिना ड्राइवर्स के कुछ काम नहीं करेगा। ये 5 चीजें इसकी मेन होती है। अब एक एक करके समझाते हूँ। डिस्प्ले ड्राइवर मतलब जो तुम्हारा ऊपर की तरफ मोबाइल देखता है तुम्हें, ठीक है, पावर का बटन दबाते हो चालू होता है, डिस्प्ले ड्राइवर की वजह से चालू होता है। कैमरा बैकग्राउंड पे एक हार्डवेयर है, लेकिन तुम क्या दबाते हो, तुम्हें कैमरा का बटन दबाते हो, कैमरे के बटन से कैमरा ओपन हो जाता है, वो ड्राइवर है। ठीक है, तुम कुछ भी डाउनलोड करते हो एक स्पेसिफिक स्टोरेज एरिया में जाकर बैठ जाता है, पिक्चर कर तो पिक्चर में गया, मूवी डाउनलोड करो तो मूवी में गिर गया, ठीक है, डॉक्यूमेंट डाल दो डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में गिर गया। ये सब क्या है, ये सारा कुछ फ्लैश मेमोरी ड्राइवर इंस्टॉल करा रहा है तुम्हारे पास। अगर एक भी ड्राइवर खराब हुआ मोबाइल चलेगा नहीं। कैमरा का खराब हुआ, सीधी बात, या तो कंपनी मदरबोर्ड बदल देता है उठा के, क्योंकि भाई मदरबोर्ड से सब कुछ कनेक्टेड है, यानी कि तुम्हारे मदरबोर्ड में कोई गड़बड़ हुई है और अगर तुम ड्राइवर अपडेट कर सकते हो तो कर लो, अदरवाइज कोई तरीका नहीं। अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ हुई तो, क्योंकि भाई ये वाला एरिया कोई नहीं देखता, सिर्फ एक डेवलपर ही देखता है, और सर्विस सेंटर में कोई डेवलपर नहीं बैठता, वो सिर्फ ठीक करने के लिए बैठे हुए हैं, वो हार्डवेयर बदल देते उठा के। चलो भाई, इधर से आज हमारे पास कीपैड, जो तुम्हारा टिक 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 चलता है कीपैड, वो इधर से बैठा हुआ है। अगर कीपैड खराब हो ड्राइवर तो नहीं चलेगा। वाईफाई का ड्राइवर, मोबाइल डेटा वो भी बंद पड़ जाएगा, साथ में गाने वाने सुनते हो, ऑडियोज, MP3, स्पीकर भी बंद पड़ जाएगा। और पावर मैनेजमेंट इधर सबसे मेन कहानी है, अगर ये ढंग से नहीं हुआ तो भाई ये जितनी भी लेयर चल रही है 1 घंटे में तुम्हारा मोबाइल बंद करा देगी, बहुत पावर कंज्यूम करती है।
अगला आया एंड्रॉइड रन टाइम, कोर लाइब्रेरीज और डाल्विक वर्चुअल मशीन। अब डीवीएम, डाल्विक वर्चुअल मशीन, सबसे ध्यान से सुनना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ हार्डवेयर है यार, नीचे की तरफ सारा हार्डवेयर है, लाइनक्स कर्नल, ठीक है, इसका पंगा यही है। तो क्या बोल रहा था मैं, डाल्विक वर्चुअल मशीन। चलो भाई डाल्विक के बारे में पढ़ाया जाए पहले। डाल्विक आइसलैंड में एक गांव है, ठीक है, टाउन का मतलब गांव है यहाँ पे। डाल्विक वीएम वाज रिटन बाय डैन बर्नस्टीन, बहुत पुराना बंदा। द मॉडर्न जेवीएम is high performance and provide excellent memory management, but it needs to be optimized for low powered handheld device as well. तुम लोग जावा चलाते हो लैपटॉप्स में, जावा बहुत ही हैवी है, मोबाइल होल्ड नहीं कर पाएगा, मोबाइल का सारा बैटरी ही पी जाएगा कौन, खाली जावा। तो गूगल वालों ने क्या सोचा, जब ये काम जावा से करवाना है, जावा, अच्छा कोई बता सकता है जावा ही क्यों लिया गया, मतलब पाइथन से भी तो डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो मैं स्टार्टिंग से जावा जावा क्यों करे जा रहा, सी से भी तो कर सकते हैं यार, तुम सबको कॉलेज में सी सिखाई जाती है, किसी पर्पस से तो सिखाई जाती है, तो जावा क्यों यार, जावा क्यों नहीं सिखाते? नहीं फिर भी जनरल क्वेश्चन है यार ये, मैंने जावा बोल दिया, तुमने जावा मान लिया, यूज होती है जावा इसलिए वही तो, किस पर्पस से भाई, जावा के अलावा कोई लैंग्वेज क्यों नहीं लगा देते ये लोग? वही तो, कोई और अच्छी, मतलब पाइथन लैंग्वेज तुम लोगों ने पढ़ रखी है, तो पाइथन भी तो लग सकती है यार, ये थोड़ा नहीं कि बिना पाइथन के हो जाएगा। पाइथन भी तो बहुत ईजी लैंग्वेज है, जावा जबकि बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, पढ़ना समझना बहुत मुश्किल है, ह्यूमन रीडेबल है, हर बंदा नहीं समझ सकता, अगर उसे डेवलपमेंट का बहुत बेसिक नॉलेज है वो नहीं समझ सकता ढंग से उस चीज को, बट अगर अच्छा नॉलेज है तो कर सकता है। ऐसा भी कुछ नहीं है यार, तेरे मॉड्स बनते हैं, व्हाट्सएप का मॉड बना हुआ है, स्पॉटिफाई का मॉड बना हुआ है, डेवलपमेंट में चेंज तो करा है ना, फिर भी कभी तो हुआ है कुछ ना कुछ, ऐसी तोड़ना हो गया, ऐसा क्यों? इसका आंसर है कि बोलूं? हाँ बोल बोल। इसका आंसर है कि जावा क्या है, जावा आपका हेल्प करेगा क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए, आप इसे वेंडर में भी यूज कर सकते हो, एंड्रॉइड में भी, आईओएस में भी। पाइथन भी तो कर सकते हैं, क्या पाइथन भी तो कर सकते हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म है, सी लैंग्वेज भी क्रॉस प्लेटफॉर्म है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक है ही नहीं। जावा को वैसे मोबाइल में इसीलिए यूज करते हैं, मोबाइल के लिए बता रहा हूँ मैं। नहीं मैं वैसे ही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं, लोग सी लैंग्वेज में भी डेवलपमेंट करते हैं, सी लैंग्वेज का इवन इस्तेमाल भी होता है, जब मैं पढ़ाऊंगा ना रिवर्स इंजीनियरिंग, तब मैं दिखाऊंगा कि सी के कोड्स भी पड़े हुए बैकग्राउंड पे। फिर सी को मेन क्यों नहीं रखा गया, जावा को मेन क्यों रखा गया? क्रॉस प्लेटफॉर्म तो भाई सी लैंग्वेज भी, सी प्लस प्लस भी है, सी शार्प भी है, कार्बन भी है। मेनली जो सी है वो आपके हार्डवेयर के अंदर काम आती है, मिड लेवल लैंग्वेज है, इस वजह से सी को नहीं रखा गया जावा के अंदर। नहीं सवाल ये है मेन जावा क्यों है, सी को भी मेन रखा जा सकता है, हार्डवेयर की यहाँ पे बात नहीं, डेवलपमेंट होती है हमारी नॉर्मल, काफी नॉर्मल होती है, कॉलेज में सिखाते हैं ये चीज। बेसिक होता है इस वजह से, बेसिक होता है मतलब सी से तो स्टार्ट करते हैं हर कोई जो। हाँ तो जावा से भी करवा सकते हैं, जब भाई गोल हमारा हार्डवेयर डेवलपमेंट है तो हम जावा भी कर सकते हैं यार। अब ये तो किसी ने कभी बोला ही नहीं कि भाई सबसे पहले लैंग्वेज सी होनी चाहिए, डिपेंड करता है। वही है, मेरे यहाँ पे तो सी इजी है, एज अ बिगिनर लेवल सी यूज करते हैं। पाइथन बहुत ज्यादा इजी है, पाइथन कहीं गुना ज्यादा इजी सी लैंग्वेज के हिसाब से, तो सिंटैक्स का तो फर्क है बस, सिंटैक्स का फर्क है, बट एक्सट्रीमली इजी भी तो हो जाता है एक बिगिनर के लिए, सी लैंग्वेज थोड़ा सा मुश्किल है उसके सामने फिर भी, और जावा एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, फिर भी लोग जावा पे डेवलपमेंट करवाते हैं। पता नहीं मेरे लिए नहीं पता। नहीं देखो अब मैं बताता हूँ क्यों है, एक सेकंड तुषार क्या हुआ है आन दो से। अच्छा कोई और कुछ बताना चाहता है? मतलब लैंग्वेजेस हम सारी लगा सकते हैं यार, लोग पाइथन में भी डेवलपमेंट करते हैं, मैं अभी क्या कोड भी निकाल सकता हूँ, जोमैटो को पूरा पूरा पाइथन में डेवलप कर सकते हैं हम, ठीक है, स्पॉटिफाई पूरा पूरा पाइथन में डेवलप हो जाएगा, इवन वेब ऐप भी हो जाएगा, मोबाइल एप्लीकेशन भी हो जाएगा, दिक्कत वो नहीं है। बट दिक्कत ये है कि भाई बाय डिफॉल्ट हर कंपनी जावा को पकड़ता है एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए, गूगल ने स्पेशली डीवीएम बनाया
किस पर्पज से कि भाई जावा चलवानी थी मोबाइल। तो जावा ही क्यों, कोई और लैंग्वेज क्यों नहीं? आदेश कोई आइडिया तेरा? स्वंकी मेरा एक और है। बताओ। कि देखो जैसे कि होता क्या है, अपनी कितनी कोई चीजें बनती है वो जावा में बनती है। अगर आप अकेला पाइथन में बना रहे हो तो वो तो फिर बेकार है ना, कि जब सब लोग जावा यूज कर रहे हैं तो आप पाइथन यूज कैसे कर सकते हो? तो इस वजह से हाँ ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यार एसी का रिमोट दिख रहा है कहीं? बंद करना उसे। क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, एसी चल। और जो अपना जावा है वो बहुत फेमस लैंग्वेज है। हाँ मेन फीचर ये इस वजह देख, ये होता है जावा को ना, लेगेसी है हमारी, हर बंदा जावा चलाता है, हर कंपनी जावा चलाता है। इंडिया की मोस्टली कंपनीज ना जावा पे वर्क करती है, सबको जावा बहुत पसंद है, सबसे बड़ी कहानी है। ठीक है, अरे जावा यार लेगेसी है, बाप दादा के जमाने से चलता आ रहा है, समझ गया? C++ भी है, बहुत टाइम से चल रहा है, लेकिन कंपनी ने उठा लिया जावा, सबको जावा बेस्ट लगती है। मुश्किल है जॉब देने में भी, फिर वो होता है साफ सीधा। अब सी लैंग्वेज तेरे को कॉलेज में सिखा देते हैं, हर बंदे को सी लैंग्वेज आता है, लेकिन जावा कितने को आता है? और जावा बढ़िया वाला कितने को आता है? उसके बेस पे तेरा पैकेज भी डिसाइड होता है, फिर तेरी डेवलपमेंट भी है, क्योंकि उसी सीन पे सारा टाइम उस पर ही वर्क करना है। और जावा खतरनाक इतनी है भाई, हर कोई हाथ नहीं डालता आसानी से इसके अंदर। किसमें? कहाँ पे सिखाते हैं? सी दिख, तेरा कॉलेज नहीं चल रहा क्या? तो तू लॉ करता है यार भाई। पंकज तेरे में सिखाया क्या? क्या नाम है? अभिषेक तेरे में सिखाया जा रहा है? C++ आती है। आती है भाई, आती है, ठीक है, सबका आता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भाई। बात तो तुम समझ ही गए हो, जावा बाप दादा के जमाने से चलती आ रही है, सबको इस्तेमाल करने का सबका मूड बना हुआ है। लेकिन जावा की एक्चुअली में कंपनी कौन सी, कोई बताएगा? ओराकल, बिल्कुल। अब ओराकल वालों ने ना एक ट्रेडमार्क दे रखा है, ट्रेडमार्क बताता हूं क्या है, वोरा कहते हैं उसे, वोरा, राइट वंस रन एनीवेयर। ये खासियत है इसका, क्रॉस प्लेटफॉर्म होना बात नहीं है असलियत, इसकी बात यह है एक बारी देखो कहीं भी चलाओ। मतलब क्या, तुमने अगर पाइथन चूज करा होता या सी चूज करा होता तो तुम्हें मोबाइल के लिए अलग से लिखना पड़ता कोड, तुम्हें लैपटॉप के लिए अलग से लिखना पड़ता कोड, तुम्हें अपने लाइनेज के लिए अलग से लिखना पड़ता कोड। जावा मतलब मैं अगर पाइथन भी करूँ ना यार, तो पाइथन का कोड हर जगह पे चल जाएगा, मैं क्रॉस प्लेटफॉर्म आराम से चला सकता हूँ, लेकिन मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे 100% श्योरिटी के साथ, थोड़ा बहुत तो चेंज होगा। ठीक है, लाइब्रेरी चेंज होगा, मोबाइल का लाइब्रेरी चेंज होगा, मोबाइल के अंदर सिस्टमैटिक बिहेवियर चेंज होंगे। लेकिन जावा एक ऐसी लैंग्वेज है बाय डिफॉल्ट हर सिस्टम पे गिरी हुई मिलेगी आज की डेट में। ठीक है, खासियत क्या है, एक बार ही लिखो कहीं पर भी चला दो। अगर मेरे पास अभी लाइनेज चल रहा है, मैं लाइनेज का कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर दूं कि जावा में लिखा गया है, वही सॉफ्टवेयर मैं उठा के अपने मोबाइल में लिख सकता हूं, मोबाइल में चला सकता हूं। वही सॉफ्टवेयर मैं उठा के अपने लाइनेज में चला सकता हूं, वही सॉफ्टवेयर उठा के मैं अपने मैक में चला सकता हूं। एक बार ही लिखो कहीं पर भी चलाओ, ये खासियत है जावा की। दूसरी लैंग्वेजेस ये चीजें नहीं करती, ठीक है, इसलिए दूसरों को नहीं उठाएगा। यहाँ पे ये बात नहीं है, दूसरी लैंग्वेजेस का मैं इस्तेमाल कर सकता था आराम से। ये एक बार तो कहीं भी चला तो इसलिए हो रहा है कि वो सभी चला रहे हैं, इसलिए हो रहा है। किस्मत, अगर वो विंडोज के लिए डेवलप किया गया जावा, अगर हम उसको एंड्रॉइड पे चलाना चाहें तो चल जाएगा। क्या चीज, क्या चीज? सब उसको प्रोग्राम जावा से विंडोज के लिए बनाया गया है, डिजाइन के लिए, वो एंड्रॉइड पे भी चलता है, उसका एपीके कन्वर्जन करना पड़ेगा देखो बस। मतलब वो इसी सेम चीज से चल रहा है। बिल्कुल, और सेम चीज अदर लैंग्वेज से नहीं होगा ना, अदर लैंग्वेज के अंदर तेरे को सी वगैरह ज्वाइन करवाने पड़ेंगे। ठीक है, ये खासियत है जावा की। इवन गूगल वालों ने ये वाला काम करा था, गूगल वालों ने भी कहा भाई, गूगल का भी कार्ड बनाया था, गूगल का भी सी का मतलब मेरा अपडेटेड वर्जन है कार्बन, तो उन्होंने भी कार्बन, तो भाई गूगल वाले डेवलप करा, उन्होंने भी सेम लाइन छाप दी वो रहा, तो उनके ऊपर ओरेकल वालों ने डायरेक्टली केस डाल दिया कि भैया आपने हमारा ये वाला नाम कैसे लगा दिया, वो रहा ट्रेडमार्क होगा, एक बार ही लिखो कहीं पर भी चलाओ। ये असली खासियत है, क्रॉस प्लेटफॉर्म तुम्हारी हर लैंग्वेज चलेगी, पाइथन चलेगी, सी चलेगी, हर लैंग्वेज में। यहाँ पे बैठ के कोडिंग कराऊं,
मैं वही चीज को मोबाइल में चला आराम से चला सकता, दिक्कत नहीं है, लेकिन माथा मारना पड़ेगा उस काम के लिए। जावा में माथा नहीं मारना पड़ता, इसलिए ईजी है। ठीक है, इसका कंपाइलेशन बहुत ईजी है, इसकी स्पीड बहुत तेज है, पाइथन बहुत स्लो करता है काम, तुम डेवलप कर लोगे आसानी से, उसकी वर्किंग बहुत स्लो है, ये बात को याद रखना हमेशा, वो तेज नहीं वर्क करता, स्टिल बनाना बहुत ईजी है। तो कंपनीज आजकल गूगल जैसी, माइक्रोसॉफ्ट जैसी सारे पाइथन को प्रेफर कर रहे हैं, स्टिल जावा के बिना कोई कंपनी नहीं वर्क करेगा। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है सबको जावा ही चाहिए, एक पॉइंट पे, बिना जावा के कोई नहीं चलता। क्लियर है? बता भाई, क्लियर है? चलो जावा ना मैं कैसे पूछ रहा था। चलो ये अब मैं कहां पर था, मैं बता रहा था डालबेक वर्चुअल मशीन। जावा भाई लैपटॉप्स में चलती, दिक्कत क्या, दिक्कत वही लैपटॉप बड़ी मशीनरी, मोबाइल छोटी मशीनरी, तो ऑब्वियसली वाला सबसे बड़ा पंगा। तो भाई गूगल वाले ने क्या करा, एक डीवीएम नाम की मशीन बनाई, क्योंकि जावा जब भी चलता है बैकग्राउंड में एक चीज चलती है, जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। सबके सिस्टम में जावा वर्चुअल मशीन बाय डिफॉल्ट आता है, जावा वर्चुअल मशीन की हेल्प से ऑटोमेटिकली सब चीजें चल जाती है। जावा डालनी पड़ती है, कौन सी? सिक्योर एंटर क्या बोला, एससी ना, तू एससी एल बोल रहा है या एससी बोल रहा है? एससी सिक्योर एंटरप्राइज होता है, ठीक है, तब भी हम लोग जावा डालते हैं, बट बैकग्राउंड के कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, तेरे हार्डवेयर वगैरह कनेक्ट करवाने के लिए जावा का इस्तेमाल करा जाता है। जावा ऑलरेडी है सबके सिस्टम में, जावा नहीं एक्चुअली में जेवीएम है, जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, वर्चुअल मशीन के एनवायरनमेंट में तो सब कुछ चलवा सकता है, जावा तेरे को अलग से डालनी पड़ेगी, एक सॉफ्टवेयर को स्पेसिफिकली एक एनवायरनमेंट में डाल के चलाने के लिए। ठीक है, डीवीएम ये लाइट वेट है, क्या क्या करता है ये, इट ऑप्टिमाइजेस द वर्चुअल मशीन फॉर मेमोरी, बैटरी लाइफ एंड परफॉर्मेंस। ये तीन मेजर काम है जो कि होल्ड आउट करता है अपने लिए डीवीएम। अदरवाइज मोबाइल जावा नहीं खेल पाएगा। डेक्स कंपाइलर, मतलब डेक्स बताऊंगा मैं क्या होता है, डेक्स एक बहुत तगड़ी कहानी है, ठीक है, अगली क्लास में पढ़ेंगे बीच में। इतनी बातें क्लियर है सभी को? डीवीएम बहुत मजेदार चीज है, जब मैं प्रैक्टिकल वगैरह कराऊंगा तब तुम्हें एकदम ही मस्त से समझूंगा। प्लेटफॉर्म लाइब्रेरी, चलो अब ये कहां पर आ गए हम लोग लाइन से कर्नल पे थे, वहां से रन टाइम में गए, अब लाइब्रेरी में जा रहे हैं। अच्छा क्या नाम है, नहीं नहीं रन टाइम मतलब यहाँ से आता है, मतलब लाइनस कर्नल पे गया, फिर लाइब्रेरी पे गया, फिर लाइब्रेरी से रन टाइम पे जाऊंगा। वो तो मैं डीवीएम बढ़िया चीज होती है, मेरे को अच्छा लगता है बताना किसी को, तो मेरी आदत बन गई है बोलना। ठीक है, ओरिजिनली लाइब्रेरी पहले आता है। अब लाइब्रेरी पहले क्यों आता है, इसकी बहुत बड़ी वजह है। क्या, नीचे मैंने बताया फ्लैश मेमोरी ड्राइवर, अब यहाँ पे देखो एसक्यूएलाइट, एसक्यूएलाइट तो सारी जानते हैं, एसक्यूएलाइट किस पे करा, मोबाइल पे एसक्यूएल का डाटाबेस चलता है 100%, सारे मोबाइल पे, चाहे कितना ही बड़ा कितना ही महंगा लाख रुपए का मोबाइल ले लो, सब पे एसक्यूएल का डाटाबेस चलेगा, सारी स्टोरेज एसक्यूएल पे, और एसक्यूएल इंजेक्शन मोबाइल पर होता है। ठीक है, आराम से है। मोबाइल के अंदर में तेरे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या कह रहा हूँ, जैसे हमारे सिस्टम में पीसी है, वैसे मोबाइल के अंदर भी होता है ना माय एप्स, बिल्कुल वही फाइल मैनेजर, उसके अंदर जितना डेटा स्टोर करेगा सारा एसक्यूएलाइट के डेटाबेस में गिर रहा है। अच्छा, वो एक तरह से डेटाबेस के फॉर्मेट में हो रहा है। हाँ, एसक्यूएलाइट डेटाबेस कैसे स्टोर करेगा, एसक्यूएलाइट पे करेगा, समझ गए? मीडिया फ्रेमवर्क, मूवी वगैरह देखनी हो, गाने वाने सुनने हो, मीडिया का फ्रेमवर्क। सरफेस मैनेजर, इसका मैं यहाँ पे समझाऊंगा। ओपनजीएल होता है हमारा 2D और 3D ग्राफिक्स के काम करने के लिए, ग्राफिक राइटर। वेबकिट, जैसे तुम्हारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर आता है, सिमिलर में बाय डिफॉल्ट ब्राउजर वेबकिट के नाम से इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए हमारे पास मोबाइल में मिलता है, वेबकिट होता है वो। नहीं, क्रोम नहीं है ये मोबाइल का द इंटरनेट है। पुराने टाइम पे द इंटरनेट आता था हमारे पास एक, वो वेबकिट होता था। ठीक है, अगर ये नहीं है तुम क्रोम ब्राउजर वगैरह कुछ नहीं चला सकते, ब्राउजर 100% इस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, फिर आया libc और साथ में एक आया SSL। SSL तो जानते होगे, सिक्योर सॉकेट लेयर, जानता है वो बच्चा? फायदा क्या है इसका लगाने का? जब मतलब एक्सेस कोई थर्ड पर्सन नहीं लगवाएगा, वो एक वेरीफाइड मतलब कोई कंपनी होता है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। बिल्कुल, यहाँ पर क्रिप्टोग्राफी एनक्रिप्ट करा जा रहा है तेरे सारे डेटा, SSL। ठीक है, लाइब्रेरीज, ये सब कुछ बनाया गया। चलो अब आया मैं फ्रेमवर्क पे, उससे पहले एक बार यहाँ पर ही पढ़ लेते हैं, रुक जाओ।
यहाँ पर सब कुछ है, SGL, OpenGL, both cross language, cross platform application program interface API are used for 2D and 3D computer graphics. ठीक है, SGL और OpenGL एक तरह 2D के लिए, एक 3D के लिए, ये 2D के लिए, तरह 3D के लिए। सर वो भी कहते चल रहा है, जावा भी आपने सुना दिया, आपने क्रॉस लैंग्वेज सुना दिया, ये सब कुछ बैकग्राउंड में डेवलप कर जा रहा है, तेरे को ये देखना ही नहीं। मैंने बोला ना हार्डवेयर एक्सट्रैक्शन लेयर, सबसे लास्ट में यही समझाऊंगा कि भाई इन सब की तेरे को जरूरत क्यों नहीं है, हाल तेरी कैसे हेल्प कर रहा है, ठीक है, तू सिर्फ इसी पे ही काम कर रहा है। इसलिए मैंने सबसे पहली चीज ये बोली कि भाई जिस चीज पे हमें काम करना है उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा कि वो है क्या, नहीं तो मेरे को पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। अंडरस्टैंडिंग द प्लेटफॉर्म, किस पे काम करना है भाई, एंड्रॉइड पे करना है, ठीक है। एंड्रॉइड दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, लाइनक्स की फैमिली का सबसे बड़ा भाई मान लो। और iOS का भी सीधी होता है, iOS में भी भाई हर जगह पे यही लगा है, ठीक है। जो अपना नॉर्मल स्क्रैच है वो तो वही है, तुम एप्लीकेशन को 100% चेंज कर सकते हो, ऊपर वाले लेयर सारी कंपनी चेंज करता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब हमारा जो ऊपर एक फील्ड था, हमारा ये इमेज भाई, इसमें हमारा जो iOS है, iOS में हमारा एंड्रॉइड है, iOS में हमारा एप्लीकेशन लेयर चेंज है, बाकी हमारा नीचे का एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है वो पूरा है। उसकी वजह भी बताता हूँ क्यों सेम है, वजह भी बताऊंगा क्यों सेम है, हर चीज की वजह है यहाँ, ठीक है। बिना वजह के तुम चीजें जोड़ ही नहीं सकते यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी में समझा रखा है, प्ले रिकॉर्ड करना है, ऑडियो सर्विस मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एक्सेस टू द डिस्प्ले सब सिस्टम, इसका मतलब बताऊंगा अभी अगली लेयर में, फ्रेमवर्क वाली में। फिर आया तुम्हारा एसक्यूएलाइट तो भाई पता ही है क्या कहते हैं, डेटाबेस है, माइस्क्यूएल सिंपल, माइस्क्यूएल वर्क कैसे करता है इसके लिए इंजेक्शन कराऊंगा, एसक्यूएलाइट डायरेक्ट दिखा भी दूंगा तुम लोगों को कभी। वेबकिट तुम्हारा ब्राउजर है, ब्राउजर का वेब इंजन है, इसके बिना तुम्हारा नहीं चलेगा इंटरनेट, इंटरनेट कह रहा हूँ, ब्राउजर नहीं चलेगा क्रोम जैसा। फिर आया एसएल सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी टू एस्टैब्लिश एन एनक्रिप्टेड लिंक बिटवीन अ वेब सर्वर और वेब ब्राउजर, ताकि सारा डेटा एनक्रिप्ट रहे। इससे नहीं चला तो ऑब्वियसली कोई एन्क्रिप्शन नहीं है, हमारे हर तरफ एनक्रिप्टेड नेटवर्क चलता है। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी, इवन हमारा ISP भी चलाता है, कैसे, IPsec की हेल्प से। जो हमारे नॉर्मल VPN चलते हैं PPTP पे, PPTP पे चलते हैं, PPTP का एक बड़ा भाई आता है L2TP, लेयर 2 ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक चलता है हमारा IPEV2, वो भी हमारा इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए ही होता है। ये भी एक टाइप का VPN ही है SSL, बट ये हमारा वेब सर्वर्स के लिए और वेब ब्राउजर के बीच में चलता है, ठीक है। बहुत टाइम के हमारे पास VPN के प्रोटोकॉल्स आते हैं, उनमें से एक है SSTP, सिक्योर सॉकेट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलो भाई समझ गए। अब यहाँ पर है भाई वही रन टाइम वाली बात आ गई। थर्ड सेक्शन आर्किटेक्चर अवेलेबल, सेकंड लेयर फ्रॉम द बॉटम, DVM चल रहा है इधर। DVM क्या है मैं बता चुका ऑलरेडी, क्लियर है ना। फिर आया एप्लीकेशन का फ्रेमवर्क। अब फ्रेमवर्क, अच्छा फ्रेमवर्क कोई बताएगा सिर्फ फ्रेमवर्क क्या होता है? ढांचा, बिल्कुल। अब देखो पॉइंट क्या है, अब एक ना मोबाइल खोला जाए, सर बात हुआ क्या कुछ? दो मिनट रुको यार। मैं तेरे को दिखा देता हूँ। आदेश और अभिषेक, ठीक है, टोटली 4 बंदे हैं हमारे साथ। चलो भाई देखो भाई, अब यहाँ पर मोबाइल की एक बढ़िया चूज करा जाए। मोबाइल तो सारे चलाते हैं ना, कोई नई बात नहीं है इसमें, आजकल तो सब पे ही है। चलो एक छोटा सा ये वाला बेस्ट है। मोबाइल के अंदर सारे दुनिया जहां के सब मोबाइल में एक चीज बड़ी कॉमन है, क्या? नहीं, इस बटन पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो क्या होता है? ये बैकग्राउंड वाले टास्क, चाहे एप्पल हो चाहे तुम्हारा एंड्रॉइड हो, सबका सेम है। अच्छा ऊपर से अगर नीचे स्लाइड कर दूं तो क्या आता है?
ऊपर से नीचे स्लाइड हाँ, नोटिफिकेशन बार सबका सेम है, एंड्रॉइड में भी सेम है, और कौन सा है वो, एप्पल, उसमें भी सेम है। वीवो में नीचे से आता है। अरे आता तो है ना, नोटिफिकेशन मैनेजर तो है ना, वहां से तो अपना वॉइस भी मैनेज कर लेता है, अपना ब्राइटनेस भी मैनेज कर लेता है, मोबाइल डेटा वगैरह सब मैनेज कर लेता है। ये सबके अंदर सेम है भाई, पावर बटन भी सेम है, वॉल्यूम रॉकर्स भी सेम है सबके, यहाँ पर सबके पास वो भी आता है, गूगल का सर्च इंजन भी आ जाता है सबके मोबाइल में भाई, ये चीजें सेम ही है। वॉलपेपर भी सब सारे सेम ही लगा सकते हैं, ठीक है। कैमरा का बटन सबका सेम है, तुम्हारा कॉलिंग का बटन सबका सेम है, तुम्हारे मैसेजिंग के बटन सबके सेम है, बटन में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। इतनी बात समझे हो क्या समझा रहा हूं, ये चीजें सबकी सेम है। अब फ्रेमवर्क समझाऊंगा। देखो फ्रेमवर्क का ये मतलब है कि ऑलरेडी, चल दिया सबको समझ तो आ रहा है ना, किसी की सर के ऊपर जा रहा तो मेरे को सीधा बता देना, ठीक है, क्योंकि अभी सिर्फ हम बातचीत कर रहे हैं। चलो भाई, मैं कहना चाहता हूँ फ्रेमवर्क। अब फ्रेमवर्क का सिंपल सा मतलब क्या है, तुम्हें ऑलरेडी पता है, ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स समझते हो भाई सारे, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, सबको पता है सेम सेम दिखाई देते हैं भाई, ठीक है। तो कंपनी ऑलरेडी बैठी हुई है इस काम के लिए, हमारे पास शॉपिफाई जैसी या फायरबेस जैसी, उन्होंने क्या कर रखा है, ई कॉमर्स की अगर तुम्हें वेबसाइट बनानी है उनके पास सीधा जाओ, वो तुम्हें डेवलप करके दे देंगे बाय डिफॉल्ट। सिमिलर में वर्डप्रेस है, वो भी तुम्हें ब्लॉग्स वगैरह जैसी वेबसाइट डेवलप करके दे देते हैं। तो जब चीजें सेम होती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी फ्रेमवर्क बना देते हैं, यानी कि इतना माथा क्यों मारे यार वही सेम काम करने के लिए जो कि ऑलरेडी हजारों लोग कर चुके हैं पहले से। इस चीज को हम फ्रेमवर्क कहते हैं। सबके मोबाइल में नोटिफिकेशन का पावर आता है, फ्रेमवर्क बना दिया उसका। सबके मोबाइल में बैकग्राउंड के एप्लीकेशन आते हैं, फ्रेमवर्क बना दिया उसका। सबके मोबाइल में वॉल्यूम रॉकर्स है, फ्रेमवर्क बना दिया उसका। समझ गए? देखो, नोटिफिकेशन मैनेजर, एक्टिविटी मैनेजर, कंटेंट प्रोवाइडर्स, डेटा शेयरिंग वगैरह कराना, इंटरनेट चलाना, ब्लूटूथ चलाना, सबका सेम है भाई। ब्लूटूथ का बटन सब में है, वाईफाई का बटन सबके है, मोबाइल डाटा भी सब में है, कोई चेंज नहीं आ रहा इसके अंदर में। समझ गए? यहाँ पे अगर रिसोर्स मैनेजर, यहाँ पर तुम क्या करते हो, यहाँ पे तुम कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हो अपने मोबाइल के, मतलब कि वार्म कर सकते हो कलर को, कोल्ड कर सकते हो कलर को, ठीक है, नो कलर कर सकते हो, नेगेटिव कलर कर सकते हो अपने मोबाइल को, कुछ भी कर सकते हो यार। रिसोर्स मैनेजर, डेवलपर ऑप्शन कहते हैं वैसे दूसरे नाम। व्यू सिस्टम, एन एक्सटेंसिबल सेट ऑफ व्यूज यूज्ड टू क्रिएट एप्लीकेशन यूजर इंटरफेस, यानी कि यूआई। व्यू सिस्टम, सबका यूआई अलग है एक तरीके से, आईओएस का अलग है, एंड्रॉइड का अलग है, और एंड्रॉइड में भी भाई बथेरी कंपनी है, सैमसंग है, मोटोरोला है, नोकिया है, अपने पास एचटीसी है, हर टाइप की कंपनी का अपना खुद का यूआई। क्लियर है? ये क्या हो गया, ये फ्रेमवर्क हो गया तुम्हारा। लास्ट में तुम्हारे एप्लीकेशन भाई, हमारा जो डेवलपर मैनेजर था वो कौन सा था? डेवलपर ऑप्शन, रिसोर्स मैनेजर। अब लास्ट में एप्लीकेशन, ये तो पता ही है ना भाई सबको, काम खत्म हो गया तुम्हारा। क्या है देखो, एंड्रॉइड अभी शुरू करा मैंने, एंड्रॉइड अभी एंड्रॉइड के अंदर जाके और बातें करनी है। ये सिर्फ ये बता रहा था एंड्रॉइड ऐसे करके बनाया जाता है, ठीक है। अभी एंड्रॉइड बना नहीं है पूरा। रुक, एक चीज और बची है, एचए, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर। अब हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर का क्या है? पहली चीज तो एब्स्ट्रैक्शन, क्या किसी ने आज तक ये वर्ड सुना है एब्स्ट्रैक्शन? एब्स्ट्रैक्शन नहीं, क्या भी पंकज, अभिषेक, एब्स्ट्रैक्शन सुना है कभी? देखो भैया, एब्स्ट्रैक्शन का ये मतलब होता है, तुम लोगों को कोई जरूरत नहीं है यार इतना सब कुछ देखने की। मतलब तुम क्या करोगे यार इतना सब कुछ देख के, कोई फायदा है तुम्हें? क्या तुम्हें डेवलप करना है मोबाइल, क्या तुम्हें कोई और सीन करना है? किसी को कुछ नहीं करना है यार इसके अंदर। एब्स्ट्रैक्शन का ये मतलब है, बैकग्राउंड में हजारों चीजें होती है। मैं कॉल ऑफ ड्यूटी का एग्जांपल लेता हूँ। कॉल ऑफ ड्यूटी तो सबने खेला होगा ना। कॉल ऑफ ड्यूटी में क्या है, गेम खेलते हो, कितनी आती है, 500-600 MB की वैसे आ जाती है, बट हो कितनी की जाती है, 1 से 2 GB की। क्यों? तुमने गेम डाउनलोड करा, पर उसके बाद तुम्हें मैप्स भी डाउनलोड करने हैं, उसके बाद तुम्हें स्किन्स भी डाउनलोड करनी है, उसके बाद तुम्हें दोस्तों के साथ बातचीत भी करनी है, उसके बाद तुम्हें गेम खेलनी है, तो भाई उसका अलग से डेटा वगैरह सेव भी होगा, बैकअप भी बनेगा।
क्या है वो सारा चीजें कनेक्ट होकर चल रही है एक दूसरे के साथ। तुम्हें बैकग्राउंड की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें तो यार सामने की चीज से मतलब है, तुम्हें तो चाहिए कि भैया मैं जैसे ही अपनी स्किल्स खोलूं मेरे सामने स्किल्स आ जाए, तुम्हें तो चाहिए जैसे ही मैप्स का बटन दबाओ वो मैप्स आ जाए सामने। कहां से उठ के आ रहे किसी को मतलब नहीं है, ये जहां से उठकर आते हैं ना वो किसी को जरूरत नहीं है, तो जो जरूरत नहीं है उस जरूरत को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, एक बहुत बड़ी लेयर को कंपाइल करके छोटा कर दिया गया है एब्स्ट्रैक्शन के नाम में, यानी कि काम बहुत सारा है, जब किसी को जरूरत नहीं पड़ता उसे एब्स्ट्रैक्शन की लेयर में डाल देते हैं, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर। यहां पर क्या मतलब है, हार्डवेयर कई लेवल की, किसी को जरूरत नहीं, किसी को नहीं जानना कि भाई कैमरे के बटन पे दबाओ तो कैमरा कैसे चालू हो जाता है, किसी को जरूरत नहीं, कैमरा के बटन को दबाओ हमारा कैमरा चालू हो जाएगा, हमारी फोटो खींचेगी, हमको इतना मतलब है बस। कर्नल से शुरुआत तो होती है, कर्नल तो सबसे बड़ा पॉइंट है, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर, तभी तो नाम पड़ा इसका कि हार्डवेयर से शुरू होगा सॉफ्टवेयर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन मतलब तेरे को ना तो फ्रेमवर्क देखने का है, ना तेरे को लाइब्रेरी देखने का है, ना तेरे को डीवीएम देखने का है, ना तेरे को कर्नल देखने का है, तेरे को क्या देखने का, बस इतना सा पार्ट, ये सारा एब्स्ट्रैक्शन। तेरे को सिर्फ इतना चाहिए था, तेरा काम चल रहा है, तेरे को कॉल मारनी तो कॉल मार, तेरे को इंटरनेट चलाना तो इंटरनेट चला, तेरे को क्रोम चलाना क्रोम चला, इससे चलाना इससे चला, वो तो यहाँ पे चल रहा है, इतना तो तेरे को नहीं देखना पड़ता। ये एब्स्ट्रैक्शन है हमारा, ले रहे भाई। जो चीज हमें सामने यूजर को दिखानी है वो हमारे दिखा देंगे, बाकी चीजों को हम हाइड करते हैं, वो प्रोसेस को ऐड। बिल्कुल ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन डाल्विक वर्चुअल मशीन होती है तेरी जावा का छोटा भाई। अब मैं तेरे को समझाता हूँ, चल इस तरीके से लिख लेते हैं। देख, एक होता है तेरे पास जेवीएम, जेवीएम है तेरा जावा वर्चुअल मशीन, कब चलता है, जब तेरे पास जावा हो। ठीक है, जेवीएम तभी चलेगा जब जावा होगी, अगर तेरे पास जावा नहीं है तेरा जेवीएम नहीं चलेगा, जेवीएम बस बैठा रहेगा चुपचाप शांति के साथ। क्यों, इसको चलाने वाला कोई नहीं, मतलब इसके कमांड लेने वाला कोई नहीं। अगर तेरे को कमांड देना नहीं आता ना तो तू कभी भी जेवीएम को एक्टिवेट नहीं कर सकता। प्रेजेंट है, सबके पास प्रेजेंट है, जावा डालेगा तो तेरा जेवीएम चल पाएगा। ठीक है, अब डीवीएम क्या है, डीवीएम है इसका यू मान ले छोटा भाई, काम सेम कर रहा है ये भी जावा ही, लेकिन थोड़ा लाइट वेट जावा, लाइट वेट का एक्सट्रीमली लाइट वेट जावा। स्पेसिफिकली इसे बनाया गया एक पर्पस के लिए कि तेरे को एक काम करवाना है, पहला काम है परफॉर्मेंस, ड्रॉप नहीं होना चाहिए, सब कुछ सही चलना चाहिए, और साथ में दूसरा था बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि जावा बहुत हेवी है, लैपटॉप झेल जाएगा क्योंकि लैपटॉप को चार्जिंग में लगा के रखने का है, लेकिन ये जो 100 डिवाइस है ना हमारे पास स्मार्टफोन्स, इन्हें हर पल चार्जिंग पे नहीं लगाते, इन्हें हम लेके घूमते हैं एक दिन 2 दिन, तो भाई इतनी देर में बैटरी आराम से खत्म होगी, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं होगी। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन दूसरा काम डीवीएम का। तीसरा काम भाई एप्लीकेशन चलाने, ठीक है, तो आप रन करने होते तो हम इस पर करवाते डीवीएम पे, डीवीएम भी हमारा जावा ही रन करेगा। ठीक है, काम कुछ अलग नहीं है, बस ये लाइट वेट है, डीवीएम को हमारे गूगल वाले ने डेवलप करवाया, बैठा के बेटर बनवाया, अच्छा परफॉर्मेंस दिया उसे। समझ गए बात को, क्यों डीवीएम है हमारे पास। चलो भाई, ये था हमारा एंड्रॉइड का आर्किटेक्चर। समझ गए भाई ये दो बातें, एंड्रॉइड और एंड्रॉइड आर्किटेक्चर। अब भाई वैसे ये वाली कहानी करनी पड़ेगी, फिर हमारा सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर चालू होगा। तो बना ले क्या, जिस पे काम करना है मोबाइल एक। चलो एपीके समझा देता हूं यार पहले। एपीके 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 कहां पर समझाऊंगा, यहां पर समझते हैं। चलो, मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है एक एपीके, चलो भाई ये पड़ा मेरा एक एपीके का फाइल। ठीक है, पुराने वाले डिलीट कर देता हूँ। ये काम तुम सबके साथ चला सकते हो यार, मतलब तुम्हारा जोमेटो हो गया, तुम्हारा स्विगी हो गया, तो बस उसका एपीके डालना है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो आराम से। मैं अभी लैपटॉप पे बैठा हूँ, तो ये स्टैटिक एनालिसिस है बेसिकली, ये मेरा एक एपीके फाइल है। हाँ डायनेमिक मतलब मैं तुम्हें चला कर दिखा रहा हूँ। फिर ये गया मैं जिप में, ठीक है, एक्सट्रैक्ट कर दूंगा, सिंपल एक। ये मैं भी विंडोज पे करा रहा हूँ, मेरे को विंडोज का आदत डला होगा क्योंकि तुम सारे लाइनक्स पे करोगे। तो बस एक सेकंड, हम एपीके को अगर विंडोज में से करना है तो हमें पहले उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। नहीं, मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ कि एपीके एक जिप है। थोड़ी देर पहले बताया था, तू भी तो पूछ रहा था कि एपीके क्या है।
तब तूने बोलता एपीके जिप होता है या एग्जीक्यूटेबल होता है, मैंने कहा जिप है, एक्सट्रैक्शन हुआ, क्या क्या निकला, ये कहानियां निकला इसमें से। हालांकि अगर इसे अपने मोबाइल में डाल दूंगा तो तेरा एप्लीकेशन रन हो जाएगा, और लिटरली ये वाला एप्लीकेशन नहीं रन होगा जो उनका नाम चल रहा है तेरे सामने। दिक्कत की बात क्या है यार, यहाँ पे फिर भी इतनी सी है कि भाई ये जिप है, हर किसी को पता नहीं होता, एकदम रार की तरह, रार फाइल की तरह एक्सट्रैक्ट हो जाता है। एक्सट्रैक्ट हो गया, क्या क्या निकला, अंदर से डेटा निकला, लेकिन याद रखना ये ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट नहीं है। क्यों? स्टैटिक एनालिसिस में तुम ये काम नहीं करते, रिवर्स इंजीनियरिंग करोगे तो पढ़ सकते हो, ये डीकंपाइल करोगे तो पढ़ सकते हो, अनजिपिंग में नहीं पढ़ा जा सकता। अगर ओपन भी कर दो इस चीज को तो देख लेते कैसे दिखाई देता है। समझिए बात को, ऐसा है ये, क्लियर। इसी चीज को मैं पढ़वा भी दूंगा तुम्हें, लेकिन तब नाम बदल दूंगा, तब इसे मैं क्या बोलूंगा, या तो बोलूंगा इसे मैं रिवर्स इंजीनियरिंग या मैं बोलूंगा डीकंपाइलेशन, तब मेरी वर्डिंग बदल जाएगी। अभी अनजिप कर, कोई भी एपीके डाउनलोड करो, अनजिप करो सिंपली, और अनजिप करने के बाद एपीके के अंदर मल्टीपल फाइल्स आती है, और ये फाइलें सबके अंदर में सेम है, ठीक है। हर मोबाइल एप्लीकेशन में सारी फाइलें एपीके की सेम होने वाली है, तो एपीके में इतनी टेंशन मत लेना। कुछ ही एपीके की फाइल्स है, समझा भी दे तो कौन सी होती है। यानी एपीके की फाइल क्या क्या कंटेन करती है, सबसे पहले आगे मेटा आईएनएफ, मैनिफेस्ट फाइल और सर्टिफिकेट्स, ठीक है, मतलब एक डायरेक्टरी है ये पहली चीज। डायरेक्टरी के अंदर में मल्टीपल काइंड का डेटा, मल्टीपल काइंड का कैसा, सर्टिफिकेट, सिग्नेचर्स, ठीक है, हर ऐप का हर एक सिग्नेचर ओपन करवाऊंगा, एक एक चीज पढ़वाऊंगा तुम्हें जब हम लोग टेस्टिंग के फेज पर जाएंगे। अभी पढ़ नहीं सकते इसे, बट अभी एग्जांपल दे रहा था। अगर तुम लोग हालांकि ये काम लाइनेक्स पे करोगे, तुम्हें विंडोज पे करने की जरूरत नहीं है, विंडोज पे सारी चीजों को सेटअप करना पड़ता है, तो सरदर्दी की तरह होता है ये, मेरे को आदत पड़ा हुआ है। तो भाई तुम्हारा कमांड रहेगा अनजिप और तुम्हारी फाइल का नाम एपीके जोन सी भी, जैसे zomato.apk, तुम्हारा अनजिप हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर में फाइल्स निकल कर आ जाए, ये कमांड होता है हल्का सा। चलो भाई निकल गया है पहला मैनिफेस्ट फाइल cert.sda, जहां जब मैंने स्लैश लगा रखा है, सारी सारी डायरेक्टरीज है, ठीक है। सर्टिफिकेट्स वगैरह सबसे पहले में आएगी, दूसरे में लाइब्रेरी, यहाँ पे हमारा कंपाइल्ड कोड होता है, ठीक है। एक नहीं मल्टीपल लाइब्रेरीज है हमारे पास फ्रेमवर्क के जैसे, हर लाइब्रेरी का कुछ ना कुछ काम। एक लाइब्रेरी तुम्हारी पावर मैनेज करेगी, एक लाइब्रेरी तुम्हारा ऑप्टिमाइजेशन देखेगी, एक लाइब्रेरी तुम्हारा प्रोसेस देखेगी, एक लाइब्रेरी तुम्हारा स्टोरेज देखेगी, एक लाइब्रेरी तुम्हारा इंटरनेट देखेगी। लाइब्रेरी यानी कंपाइल्ड कोड, पूरा पूरा एप्लीकेशन मिलके जुड़ के कैसा दिखाई देता है लाइब्रेरी, समझ गए, पूरा जुड़ा हुआ। दूसरा आया रेस, आरएस बोलते हैं, इसे रेस नहीं बोलते हैं, आरएस बोलते हैं। आरएस का क्या काम होता है, रिसोर्सेज जो कि कंपाइल्ड नहीं है, ठीक है। कंपाइल्ड क्यों नहीं है, अब इसकी भी एक वजह है। एक सेकंड में डॉक्यूमेंट कहां गया यार, मैंने तुम्हें यहां पर डॉक्यूमेंट में एक चीज और नहीं समझाई। देख रहा, चलो ऐसे ऐसी समझ लो, यहाँ पे वही चीज दे रही है, कप केक, डोनट, एक्लेयर, फ्रोयो, जिंजर ब्रेड, हनी कॉम, आइसक्रीम सैंडविच, जेली बीन, किट कैट, लॉलीपॉप, मार्शमेलो, नॉगेट, ओरियो, एंड्रॉइड 8 तक का मैंने नंबर दे रखा है यहाँ पर सबके नाम के साथ, और यहाँ पर एक वर्डिंग लिख रखा है एपीआई का लेवल, ठीक है। ये क्योंकि थोड़ा टाइम पहले की टेक्नोलॉजी, सारे स्टार्टिंग लेवल की टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। एपीआई का लेवल दे रखा है 3 से लेकर 27 तक। अब यहाँ पे जो मेजर बात है ना वो है एपीआई लेवल, यानी कि क्या कंपाइल नहीं है। अब देखो एंड्रॉइड 12 के मोबाइल्स आते हैं आज की डेट में, लेटेस्ट मोबाइल की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, पुराने मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो एंड्रॉइड 12 वाले ना एंड्रॉइड 13 में अपडेट पा सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि पुराना एंड्रॉइड 12 डिलीट हो चुका है, एंड्रॉइड 12 वही का वही है, लेकिन हट चुका है एक तरीके से। कंपाइल था पहले, अब डीकंपाइल होकर साइड में पड़ा हुआ है। अब कौन कंपाइल होकर बैठा हुआ है, 13, समझे बात को।
तो यानी कि अगर मैं 7 से 8 में आया तो 7 कहीं गायब नहीं हुआ, 7 यहीं पर ही है, बस मैं 8 को कंपाइल कर चुका हूँ, 7 को डीकंपाइल कर चुका हूँ, 7 सिस्टम अभी भी है। अभी भी है, ठीक है। जो समझो विंडोज 10 और 11, 11 में तुमने अपग्रेड करा, 10 में वापसी जा सकते हो, यानी कि 10 गायब हो गया, आज भी है, ठीक है, बस यूजेज में नहीं है, इतना सा फर्क। लेकिन सर विंडोज में अगर आप 10 से 11 में आ गए तो 11 से 10 में भी स्विच कर सकते हैं। पहले मैं तेरे को एग्जांपल दे रहा था, पर्सपेक्टिव, होता नहीं है एंड्रॉइड में ऐसा, ठीक है। इतनी देर से एंड्रॉइड की कहानी इसलिए सुना रहा था क्योंकि भाई प्लेटफॉर्म ही अलग है बिल्कुल, इसलिए विंडोज के साथ कंपेयर में मत ले गलती से, एग्जांपल ताकि समझ में आए। चलो भाई समझिए, कंपाइल और रेस आरएस, रिसोर्स नॉट कंपाइल। तीसरा है असेट्स, एक डायरेक्टरी है जहां पर बहुत सारा इंफॉर्मेशन पड़ा होता है बहुत सारी चीजों के बारे में, ठीक है। अगर अभी ओपन करके भी दिखाता हूं तो हालांकि समझ में नहीं आएगा किसी को, बट स्टिल देख लिया जाए। इसमें फोरेंसिक्स में जो हम वो करते थे लाइन्स को चलाते थे उसकी भी डायरेक्टली सेम नाम से है, तो फिर मुझे बताइए क्या हो जाएगा। जैसे फोरेंसिक्स में हमारी लाइन्स की डायरेक्टरीज थी, लाइब्रेरी होगी, उसका मतलब था यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं, यहाँ पर भी कोई लाइनेज ही है, लाइनेज कभी नहीं बदलता, सेम है सब कुछ। एप्लीकेशन का जो है लाइब्रेरी वो तो मतलब अलग है उसका, एक तरीके से बहुत छोटा सा पॉइंट अलग होगा, ज्यादा कुछ अलग नहीं होगा। जॉब में एसेट्स कहाँ गए, सर x86 भी हमारा होता है वो क्या 32 बिट x86 का 6 GB रैम। चलो यहाँ पे बन नहीं रहा है, कोई नहीं, किसी और में दिखाऊंगा, इंस्टाग्राम वगैरह में। अभी आया एंड्रॉइड इंटरफेस डॉट एक्सएमएल, भाई यहाँ पे मैंने जो एवरीथिंग लिखा हुआ है ना, ध्यान रखना, एवरीथिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब अब एवरीथिंग का क्या है और एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल फाइल का क्या है, इसमें तुम्हारा सब कुछ है। सब कुछ क्या, तुम्हारा सिक्योरिटी रिलेटेड बातें, तुम्हारा स्टोरेज रिलेटेड बातें, तुम्हारा सिस्टम रिलेटेड बातें, तुम्हारा कॉन्टैक्ट, तुम्हारा फाइल, तुम्हारा स्टोरेज का पाथ, तुम्हारे पास जितने भी इमेजेस गैलरी वगैरह पड़ा हुआ है। तुम्हारे को एक चीज पूछा जाता है, तुम लोग कभी भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, एपीके की फाइल बात करो, प्ले स्टोर की नहीं कर रहा, एपीके कभी भी इंस्टॉल करते हो तुमसे परमिशन मांगता है, अलाउ अलाउ अलाउ, ठीक है। तो जब अलाउ दबाते हो ना, किस पर्पस से दबाते हो, क्योंकि मैनिफेस्ट का फाइल वहां पर है। अगर मैं ओरिजिनल इंस्टा की मैनिफेस्ट में चेंज कर देता हूं और वही इंस्टा अपना खुद का बनाया हुआ तुम्हें सेंड करता हूं, जिसके लिए कुछ मैलवेयर है, तो तुम अलाउ दबाओगे, ठीक है। एंड्रॉइड सिक्योरिटी, लाइन सिक्योरिटी बेसिकली, ठीक है, परमिशन मॉडल कहते हैं इसे। नेक्स्ट क्लास में सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पढ़ा, अभी एंड्रॉइड पढ़ रहा था, क्लासेस डॉट डेक्स। अब देखो डेक्स का क्या मतलब है, डेक्स होती है हमारी डीवीएम की फाइल, या एक होता है तुम्हारा एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब क्या, तुम्हारा एप्लीकेशन कैसे चलेगा, एक तरीका है तुम्हारे पास एआरटी के तरीके से, इसे आर्ट मत बोलना, ये एआरटी होता है, ठीक है। जैसे डीवीएम बताया ना जावा से चलता है, वैसे एआरटी से भी चलता है, सी और सी हैश के प्लगइन से। एआरटी हाली कोई होता कुछ और है, बट अभी डालविक समझाएगा, डालविक पे ध्यान देना मोटा मोटा, ठीक है। क्लासेस डॉट टेक्स्ट मतलब डालविक वर्चुअल मशीन, साथ में एग्जीक्यूशन हम लोग आर्ट से भी करवा सकते हैं। फिर आया रिसोर्स डॉट ARSC, प्री कंपाइल्ड रिसोर्सेज, यानी कि पुरानी डायरेक्टरीज, पुरानी इंफॉर्मेशन जो कि भाई काम में नहीं आई बट पड़ी हुई आज। क्लियर है, ये सारा क्या है, ये सारी चीजें हमारी एक एपीके की फाइल कंटेन करती है। अब ये तो चलो मैंने तुम्हारे सामने अभी अनजिप करा था, कौन सा हूं मैं, विंडोज में तो मैंने डायरेक्टली 7 से अनजिप कर दिया, लाइनक्स में होता तो अनजिप का बटन से कर देता है काम। हमारे पास मल्टीपल काइंड के टूल होते हैं इस काम करने के लिए, बट अभी के लिए हम इन चीजों को यही पर ही रोकेंगे। दूसरी चीज अपने को इंस्टॉल करना है कुछ चीजों को, जिनमें से पहला है तुम्हारा जेनीमोशन, ठीक है, और सबके पास वर्चुअल बॉक्स होना चाहिए, वर्चुअल बॉक्स पर ही जेनीमोशन चलता है, ठीक है। और तीसरी चीज अकाउंट सारे इस पे अपना क्रिएट करेंगे, बिना अकाउंट के तुम्हें एक्सेस नहीं मिलेगा, समझ गए। यहाँ पे तुम्हारे को नॉर्मल मोबाइल ही ओपन करके देगा ना, चलता है बट हम लोग उस पर चलाएंगे नहीं, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती है, ठीक है, लागी हो जाएगा, बेस्ट है ये वाला काम, हम लोग यहाँ पर करेंगे। और ये डाउनलोड का बटन तेरा एंड्रॉइड चलवाएगा यार,
अगर हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो भी डालते ना तो वहां पर हमें जेनीमोशन ही डालना पड़ेगा उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि तेरे को ना सिर्फ मोबाइल से मतलब है। मैंने तेरे को क्या बताया, एक स्टार्टिंग होती है, डायनेमिक होती है, तो डायनेमिक में तेरे सिर्फ मोबाइल चाहिए, स्टार्टिंग में क्या चाहिए, सिर्फ कोड चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास टूल्स है। बट तेरे को मोटा मोटा काम है एंड्रॉइड का, मैं एंड्रॉइड स्टूडियो में भी सेम चीज करा सकता हूँ, लेकिन वहां पर दिक्कत क्या पड़ जाएगा, एक्सेसिव यूजेज हो जाएगा और वेस्टेज होगा तेरे सिस्टम के रिसोर्स का। उससे बेटर जेनीमोशन पे कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ मोबाइल चाहिए, ना कि हमें कोडिंग या डेवलपमेंट करनी है हमें, समझ गए। तो भाई यहाँ पर आके जिस पे वर्चुअल बॉक्स ना हो वो विद वर्चुअल वाला कर लेना, और जिस पर हो वो लाइट इंस्टॉलर कर लेना, ठीक है। मैं लिंक भी डाल ही देता हूँ, यहां से उठा लेना। एक तो ये है, और दूसरा अगर कोई चाहता है तो हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, सांटोकू लाइनेक्स, ठीक है भाई। सांटोकू लाइनेक्स इस एक स्पेसिफिक काम के लिए बेस्ट है। पहला है मोबाइल फोरेंसिक के लिए बेस्ट है, दूसरा मैलवेयर एनालिसिस के लिए बेस्ट है, तीसरा ऐप सिक्योरिटी के लिए बहुत ही तगड़ा नाम आता है सांटोकू लाइनेक्स का। और स्पेशली भाई मैं भी मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग करता हूँ, मैं सांटोकू को इस्तेमाल करता हूँ, जैसे कि तुम काली चलाते आए हो तो मेरे को सांटोकू बढ़िया लगता है इस काम के लिए, ठीक है। एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत अच्छा है, अदरवाइज कोई करना चाहे तो काली पे भी कर सकता है, बट सांटोकू में बाय डिफॉल्ट मोबाइल की बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे। जेनीमोशन लाइनेक्स काली की जैसा मोबाइल के अंदर काम में आएगा पेंटेशन टेस्टिंग के लिए, ठीक है। अगर चाहो तो ये डाल सकते हो सांटोकू, अदरवाइज जेनीमोशन है। क्या करेगा उसको, वो भी पे ध्यान रखो, पहले ये देख, ठीक है, इंस्टॉल कर लेना, एकदम बढ़िया से चला लेना, ठीक है। जैसे ही ओपन करोगे अपना अपना जेनीमोशन, जेनीमोशन में तुम्हें हर एक चीज शो आउट करेगी। क्या चीज? हाँ हाँ बता रहा हूँ, जैसे ही तुम अपना सारा कुछ एक्सेस वगैरह ले लोगे, यूजर नेम पासवर्ड डालने के बाद, फिर तुम्हारे को जैसे ही यहाँ पर आओगे तुम्हें यहाँ पर एक एपीआई का लेवल दिखाई देगा, नाम दिखाई देगा, जैसे मेरा सैमसंग S7 चल रहा है, रेजोल्यूशन जो भी डालना चाहिए, डेंसिटी और साइज ऑन डिस्क, सोर्स, जेनीमोशन, स्टेटस अभी चल नहीं रहा है, तुम्हें को यहाँ पे प्लस के बटन पे चलाना है और सबको कस्टम फोन डालना है। बाकी तुम्हारी मर्जी है यार, मेरे मतलब कस्टम फोन स्टार्टिंग में बेस्ट रहता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे को भी कस्टम फोन सबसे तगड़ा ही लगता था, वो मेरे को आदत पड़ी है तो मैं दूसरे मोबाइल से चला जाता हूँ। बाकी तुम्हें यहाँ पे S3 मिल जाएगा, मोटोरोला के मिल जाएंगे, गूगल पिक्सल, हर मोबाइल मिल जाता है, नोट सीरीज वगैरह वगैरह सब कुछ है, ठीक है, सब कुछ मिल जाएगा। साथ में तुम यहाँ पे फॉर्म फैक्टर भी सेट कर सकते हो, फोन चाहिए, टैबलेट चाहिए, 10 डिफरेंट काइंड के एक्सपीरिया वगैरह वगैरह सारे टैबलेट्स मिल जाते हैं, इवन आईपैड भी मिल जाता है, ठीक है, बट आईपैड पेड है हमारे लिए, आईपैडियन कहते हैं उस चीज को। दूसरा है डेंसिटी, कि भाई तुम्हें किस किस बेस पे चाहिए, यानी कि क्या कहते हैं रेजोल्यूशंस वगैरह, ठीक है, और साथ में भाई कितना उसका ग्रेड होना चाहिए, कितना अच्छा वो दिखाई देना चाहिए। साइज में आया साइज, साइज मतलब मान समझ में आ गया ना, साइज क्या है, हाइट विड्थ। लास्ट में आया सोर्स, सारे जेनीमोशन में बाय डिफॉल्ट आते हैं, ठीक है। कोई भी एक उठाना, मोटोरोला मोटो एक्सी कर ले तो चलो, यहाँ पर जो भी नाम देना चाहो, एंड्रॉइड वर्जन लेटेस्ट तुम्हें यहाँ पर 12 मिल जाएगा, 11 अभी तक मार्केट में आए, ठीक है। तो जो सा भी लगाना चाहो लगा सकते हो, जैसे कि मेरे पास मतलब कोई भी लगाना चाहो, 5 लगा रहा हूं। नेक्स्ट, और यहाँ पे प्रोसेसर जितने देना चाहो, मेमोरी साइज, वीएम हीप साइज, साथ में भाई यहाँ पे आया सारे को डेफिनेशन के लिए कैसे दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करना तुम्हें, तो बस नेक्स्ट दबाना है, एक और नेक्स्ट, लास्ट में दिखा इंस्टॉल, नेट पे रखना सारे, ब्रिज मोड पे कोई चलाएगा नहीं, ठीक है। बस इतना सा काम कर लेना, इंस्टॉल हो जाएगा। फिर तुम्हें एक और जगह पर जाना है, अपने वर्चुअल बॉक्स पे, रिट्राई कर। तेरे पास वर्चुअल बॉक्स ऑलरेडी है क्या? है तो क्यों कर रहा है भाई? तू ऊपर वाला करना, लाइट इंस्टॉलर, क्योंकि भाई जब तुम काम खत्म कर लोगे तो तुम्हारे वर्चुअल बॉक्स में ना एक चीज आएगी, ये सैमसंग गैलेक्सी S7 ऑलरेडी यहाँ पर आ जाएगा, तो तुम यहाँ से भी रन कर सकते हो,
ठीक है। अदरवाइज ओरिजिनल इमेज तुम्हें जो दिखाई देगी वो जेनी मोशन से ही दिखाई देगी। यहाँ पर वो चलता कैसे बस इतना दिखाई देगा कि बैकग्राउंड की एक्टिविटी क्या है। क्लियर है? इतना इतना काम सारे करके रखना ताकि हम लोग कल आगे बढ़ पाए। ठीक है भैया आदेश, अभिषेक, वर्चुअल बॉक्स के अंदर में तेरा टूल का नाम आ जाएगा, बताइए। हेलो, यस सर, क्या कह रहा था? नहीं समझ गया, वो इंस्टॉल करने के हाँ बिल्कुल, इसे इंस्टॉल कर लेना, फिर हम कल से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लिए। ठीक है भाई अभिषेक। हाँ मेरा तो इंस्टॉल है पहले से। बढ़िया, मैं डॉक्यूमेंट सेंड कर लूंगा, उनको एक बार पढ़ लेना, किसी को कोई डाउट हो तो कल मुझसे सवाल कर लेना। ठीक है, कल मिलते हैं।